वाला। क्या मेरी आवाज सारे सेंटर्स पे आ रही है? एक बार यस कंफर्म यस कीजिए। सर। हाँ जी, बताइए। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर, सर। मानगो गुड पाठशाला। आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून संदर्भात दरभंगा पाठशाला। पाठशाला। क्या मैं दिख रहा हूँ? यस सर, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर दिख रहा हूँ। यस सर। भोपाल, बलिया, गुड आफ्टरनून सर, धनबाद। यस गाजीपुर गुड पाठशाला। आफ्टरनून सर। भोपाल गुड पाठशाला। आफ्टरनून, राम गुड राम सर। आफ्टरनून। गुड सर आफ्टरनून सर। कुछ बल्ले गाजीपुर भी। बल्ले। सर गुड गाजीपुर में आफ्टरनून भी। सर, नानोल पाठशाला। हाँ जी। तो फिजिक्स वाला ने एक नया फीचर आप लोगों के लॉन्च किया है, शायद पता ही चल गया होगा, दंगल। यस सर। राधे राधे हाँ सर। जी। हेलो। तो गुड आज हम लोग आफ्टरनून दंगल सर। करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, या फिर हर क्वेश्चन के साथ। और स्टार्ट करते हैं सेशन को कोई बच्चा झमाझम सर वीडियो लैग करके। कर रहा है आपका। भाई साहब, अगर सर। मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करूं, तो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। 4 लेक्चर में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करना है। मैं आपको गारंटी देता हूं। इको हो रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये 4 लेक्चर देखने के बाद आपकी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत अच्छी हो जाएगी। कंडीशन बस इतनी है कि आपको डीपीपी भी सॉल्व करना है, जो मैं देता हूं, और जो सर। पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स के होमवर्क देता हूं, बीच में बोल रहा हूं, इंटरप्ट मत कीजिए। कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद बोलिएगा। अगर पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स बनाते हो तो वो एक्स्ट्रा एज होगा। तो मैं जो लेक्चर्स करवा रहा हूं, मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं और जो डीपीपी दे रहा हूं, बस उतना सॉल्व कर लेना। पीवाईक्यूज तो मैंडेटरी है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। हाँ जी, बोलिए, क्या डाउट था? सर आपने अल्फा बीटा वाला क्वेश्चंस नहीं करवाया। कौन सा अल्फा बीटा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। हाँ, मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 1000 क्वेश्चन होते हैं। सारे क्वेश्चंस तो पॉसिबल नहीं है करवाना। अरे वो मतलब उस पैटर्न के जो फॉर्मूले वगैरह वो भी नहीं बताए ना। पैटर्न कुछ भी नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है। ऐसे मैं 1000 क्वेश्चन ले आऊं ना और बोलूंगा कि देखो इसका पैटर्न ये है, तो वो कोई तरीका नहीं हुआ। हाँ, अगर मैंने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है उससे वो क्वेश्चन ना बने तो आप बताओ मुझे। खैर, लेकिन आपने अगर बोल दिया है तो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में, और ब्लॉक पुली सिस्टम के बारे में। उतना ही पढ़ेंगे जितना नीट के सिलेबस में है। कोई बकवास बातें यहां पर नहीं होंगी। स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप कमजोर नहीं हो। कोई भी बच्चा कमजोर नहीं होता, वो अपने सोच से कमजोर होता है। तो अच्छी माइंडसेट रखना है कि हम जीत भी सकते हैं। मैं बार बार हर दिन इसलिए आपको याद दिलाता हूं क्योंकि आप ये सोच लेते हो कि अब शायद नहीं हो सकता, अब शायद नहीं 2025 में होगा, या फिर प्राइवेट से बीएससी कर लेते। अरे नहीं, तैयारी करने आए हो, मनोबल अच्छा है तो लास्ट तक लड़ो, क्या पता कि जीत जाओ। स्टार्ट करते हैं सेशन को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आप बनाओ और पोल के थ्रू इसका आंसर देना, मतलब दंगल। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दे रहा हूं 45 सेकंड का, आराम से सोचिएगा। 45 सेकंड आपका समय शुरू होता है अब। सर फोन नहीं है। हाँ जी। नहीं हो रहा है सर पोल। पोल नहीं हो रहा है? नो सर। देखिए, सर क्लास पीछे चल रही है आप में। सारे सेंटर्स में मोबाइल है ना हाथ हाँ में? सर। यस सर। नो किसी सर। को पोल दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है सर। सर नो एक्टिव पोल दिखा रहा है। नो पोल्स कंडक्टेड येट लिख रहा है। सर ओके कोई पोल ओके ओके कनेक्ट। ओके, फिर से ट्राई करते हैं एक बार। अभी दिख रहा है क्या? सर इसमें क्लास ही पीछे चल रही है। नो सर, नहीं दिख रहा है। पोल नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है सर। अभी भी नहीं आ रहा? नो सर। सर
हाँ जी, सर क्लास बहुत पीछे चल रही है इसमें, ऐप फोन पर। में। यस हाँ, सर, 10 यस। सेकंड का शायद लैग होता है, राइट जयकांत जी? नहीं सर, ज्यादा पीछे चल और सर रही है। पोल मिनट भी का नहीं आ गैप रहा। है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में पोल दोबारा से ट्राई करेंगे, अभी हटाते हैं इसको। ओके सर। हाँ, सॉल्व करके बताइए, मैं जहां से पूछूंगा वही आंसर देगा, जिससे नहीं पूछूंगा मुंह बंद रखिएगा। हाँ जी, ट्राई करो। जूम ऑन कीजिए, जूम। चलिए, भोपाल पाठशाला, आंसर बताइए। सर सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, मुजफ्फरपुर। 3 सर। 3। ओके, सोच लेना भैया, आराम से सोच लेना। ठीक है, पटना, गाजीपुर। पटना नहीं, पाठशाला। चलो देखते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आप बोल रहे हो, देखते हैं भैया क्वेश्चन की कहानियां क्या बता रही हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है, अ बस मूव्स ओवर अ स्ट्रेट लेवल रोड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। एक रोड है, आराम से रोड बना लो भैया। फिजिक्स में कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कितनी भी इजी लैंग्वेज हो, हमेशा कोशिश करना कि सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, ठीक? तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि यहां पर एक बस है, ठीक है सर, आगे शायद ये ए एसलेशन से आगे जा रहा है, बिल्कुल। अ बॉडी इन द बस ड्रॉप्स अ बॉल आउटसाइड, अ बॉडी इन द बस ड्रॉप्स अ बॉल आउटसाइड। यहां पे कोई खड़ा है अंदर में और उसने एक बॉल को गिराया, यहां बॉल है, ठीक, आउटसाइड। ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द बस एंड द अर्थ। अच्छा, अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे ना, तो मान लो यहां पर अपना ठुनुआ खड़ा है और ये इसको देख रहा है, तो बोलेगा सर जी आप तो बताए थे कि हम यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं, हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो प्यार, मोहब्बत और प्रेम से ये जो है ना, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ओके, तो अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यहां पे नहीं आएगा। तो धरती माता मुझे कुछ नहीं आता, जी इस पर देखेगा, तो ये आदमी देखेगा जी। तो बाद में पूछा है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, तो यहां भी जी तुमको दिख रहा है और यहां भी जी दिख रहा है। यहां तो जी माइनस ए है, तो ये होगा नहीं, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो ये होगा नहीं। तो या तो आंसर क्या होगा, ए होगा या तो सी होगा। यस सर। यहां पे भैया बी नहीं होगा, यहां जी स्क्वायर होगा, टाइपिंग एरर है ये। यस सर। अब अगर मैं अंदर बैठ जाऊं, मतलब इसी पर विद रिस्पेक्ट टू बस पूछ रहा है, मतलब कि बस के ऊपर बैठ जाऊं। ओहो, बस के ऊपर बैठे तो होगे, मैं तो बैठा हूं भैया बस के ऊपर। जो मालगाड़ी की तरह बस नहीं चलती है, ऊपर टपाक से बैठ जाओ, बहुत मजा आता है भाई, कोशिश मत कीजिएगा। खैर, हम यहां पर बैठ गए, यहां पर हम बैठ गए तो इसको याद आ गई न्यूटन्स लॉ की। न्यूटन ने यह कहा था कि अगर एफ नेट इज इक्वल टू एम ए को यूज करना है आपको, तो आपको सूडो फोर्स लेना पड़ेगा, अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो तो ये बैठा है यहां पर, और ये एसलेटेड फ्रेम है, देखो ए यस एसलेटेड, सर। तो ये सूडो फोर्स लगाएगा। तो ये जी तो देखेगा ही, जो धरती लगा रही है इसके अपोजिट में एक्सेलरेशन इसको देगा। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो मैं बोलूंगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन देखी जाएगी, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अरे आई है बात समझ में? यस सर। ठीक है, एक बार फिर से बताइएगा कि पोल आ रहा है कि नहीं। हाँ जी, बताइए, पोल आ रहा है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। सर क्लास ही इसमें पीछे चल रही है ना। क्लास पीछे चल रही सर। यस सर, क्लास पीछे चल रही है। कोई सोल्यूशन है उसका? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मतलब ये अभी तक पोल आया नहीं, राइट? नो नो सर। सर। नो सर। चलो ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं पहले। ये क्वेश्चन देखो, ट्राई मत करना, नहीं तो गोल गोल घूम जाओगे, मैं सिखा रहा हूं आपको। क्या हुआ?
हाँ जी, 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट वेट कीजिएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। अरे आप ही लोग का समस्या दूर करने गए हैं भाई। यहीं पे मौजूद हूँ, क्लास छोड़ के भागूंगा नहीं, चिंता ना करियो। ये दिख रहा है? Yes, sir. यस चलो, Yes, सर। sir. क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आंसर मत देना। आंसर मत देना। जब मैं बोलूंगा तो माइक से आवाज नहीं आनी चाहिए, जब पूछूंगा तो आराम से बोलो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ सेल इज फायर्ड फ्रॉम अ कैनन विद वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। देखो यहाँ पे दुर्घटना क्या घट रही है। एंगल थीटा पर मैंने v स्पीड से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका है, तो प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे आएगा। ठीक है सर, आगे। एट द हाइएस्ट पॉइंट इन इट्स पाथ इट एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेज ऑफ इक्वल मास। तो जो मैं फेंका हूं ना, उसका मास मैं मान लेता हूं 2m मान लेता हूं। तो अगर इक्वल पार्ट में हाईएस्ट पॉइंट पर बटा है, ध्यान रखना कि ये पॉइंट कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है, तो m में बटा होगा और m में बटा होगा। खूबसूरत सर, बेहतरीन सर। आगे आगे देखते हैं। ठीक, वन ऑफ द पीसेज रिट्रेसेस इट्स पाथ टू द कैनन एंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ द पीस इमीडिएटली आफ्टर द एक्सप्लोजन। देखो क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है ना कि इसमें से एक पार्ट अपने पाथ को रिट्रेस करता है, मतलब ये जिस पाथ से आया था ना उसी पाथ से होले होले करके चला गया, आ गया यहीं पर। तो दूसरे पार्ट की तुम्हें स्पीड बतानी है, इसकी स्पीड v डैश मान लेता हूं। अब देखो, मैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन की ओर अपने निगाहों को ले जा रहा हूं। अगर मैं इस वाले डायरेक्शन में देखूं ना, ये वाला डायरेक्शन, तो इस वाले डायरेक्शन में देखोगे तो भैया कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मैं इस वाले डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि यस इस सर। डायरेक्शन में बस एक्सप्लोजन हो रहा है और कुछ भी नहीं है यहां पे। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि भाई मेरे यहां पर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा, राइट? यस सर। हाँ, मोमेंटम कंजर्व होगा, यही तो पढ़ाए हैं आप लोग को। एफ एक्सटर्नल सर 0 है ना वहाँ पर। हाँ, तो मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम 0 होगा सर, हाईएस्ट पॉइंट पे सर। टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। वही। टोटल मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व्ड होगा। एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, जब ये फटा नहीं था, ये वाला जब फटा नहीं था, तो मैं आपसे ये बोलूंगा, जरा सुनो, जब ये यहां पे था और मैं एक्स डायरेक्शन की बातें कर रहा हूं, तो इसका इस साइड कंपोनेंट था v cos थीटा। तो इसका इनिशियल मोमेंटम जो था वो 2mv cos थीटा होगा। ठीक है सर। जब ये फट गया, बूम, मैं डायरेक्शन ध्यान रखना, एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, इसकी स्पीड v डैश मैंने मानी है, कितनी होगी किधर होगी नहीं पता। खूबसूरत। तो मैं बोलूंगा m इंटू वी डैश प्लस। अब सुन, एक बात बताओ जरा, मैं अगर इस वाले पार्ट को लूं, इस वाले पार्ट को, ये वाला, तो ये वाला जो मास है ना वो पाथ को रिट्रेस कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा इसको अलग करके समझते हैं। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर आपने एक बॉडी को फेंका है u स्पीड से और ये यहां तक आया, ये हाईएस्ट पॉइंट है,
और ये वापस चला गया इसी पाथ से। इसका मतलब क्या हुआ, सुनना, अगर इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे ये थीटा था और यू था, यू कॉस थीटा ही रहता, तो ये ऐसे ऐसे आता। ओहो, बिल्कुल, मतलब लगभग ऐसा ही आता, मैं ये बोलना चाहता हूं, ऐसा, ये ऐसे आता, बिल्कुल। ये था हाईएस्ट पॉइंट। ध्यान से समझना भैया, इतना डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, बस बता रहा हूं, मतलब फिजिक्स की खूबसूरती समझो। यू कॉस थीटा ये देखो इधर आता, ये पार्ट और ये पार्ट रेप्लिका होते हैं, मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया था। लेकिन इस वाले पार्ट को इधर आपको नहीं ड्रॉ करना है, इधर ही ड्रॉ करना है। तो बस इसके स्पीड को तुम क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो ऐसा ही पाथ बनेगा, लेकिन उसका रेप्लिका बनेगा, तो ये दोबारा यहीं पर आ जाए। यही कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा। तो ये जो टूटा है ना, जो पाथ को रिट्रेस किया है, वो तभी कर सकता है जब इसका अपोजिट डायरेक्शन में जो यू कॉस थीटा इधर था वो रिवर्स हो गया हो, मतलब ये जो वी कॉस थीटा था वो इस साइड हो गया। अब यहां पे निगेटिव डायरेक्शन में है क्योंकि मैंने ये पॉजिटिव लिखा। हाँ सर, तो मैं बोलूंगा मास इंटू वेलोसिटी, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, m इंटू वी इंटू कॉस थीटा। यस एम बी, हाँ माइनस ये एम बी ठीक, कॉस हाँ थीटा। हाँ ये ठीक लिखा हूं ना, नो सर, माइनस क्या एम बी कॉस थीटा। माइनस एम बी कॉस एस थीटा एम होगा। बी। यहाँ पे माइनस है भैया, ध्यान रखिएगा, ये माइनस होगा यहाँ पे। इसको इधर लाओ तो क्या होगा, 3mv कॉस cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू एम एम बी बी डैश, डैश। तो यहां से ये कैंसिल हो गया और शायद जो आंसर आएगा 3v वो कॉस थीटा। 3v cos थीटा आएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। चलिए एक बार फिर से बताइएगा मोबाइल चेक करके, पॉल काम कर रहा है क्या? हाँ जी। यस सर कर रहा यस है। सर कर रहा है। अब कर रहा है काम? यस हाँ, सर। अच्छा ठीक है, एक बार ऑप्शन नंबर ए मारो तो यार टाइम सब। सही नहीं है लेकिन। टाइम कितना दिखा रहा है वहां पे? अभी इधर 10 सेकंड्स बचे हैं बस। लगभग शायद इधर भी ये ऐसा ही कुछ बचा हुआ है। सर टाइम कम दिखा रहा है इसमें। कम ओके एक दिखा मिनट रहा है। फिर से ट्राई करते हैं। अब बताइएगा, ठीक है, अभी पोल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, चलिए 60 सेकंड देता हूं मैं आपको। सर दरभंगा पाठशाला हो गया। ठीक है, पोल को स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ बताइए कितना टाइम दिखा रहा हूं वहां पे? 57 56 सर। 54। अब तो ठीक है शायद, राइट? यस सर। एक बार पोलिंग कीजिए तो इसी का ही, ए मारिए सब तो, कोई बी भी मार देना, कोई सी भी मार देना, ठीक है? आंसर तो हमें पता ही है। सर मेरे को आंसर ही समझ नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूँ पूरा चल रहा है कि नहीं है। हाँ जी, यस सर। ऑप्शन ए। अभी टाइम खत्म हुआ है, राइट? यस अभी सर। ओके ओके, मतलब टाइम लैग नहीं है, ओके। व्यू रिजल्ट में आते हैं, बहुत सही। अच्छा, लिस्ट ऑफ टॉप परफॉर्मर्स देखते हैं, सही काम कर रहा है, बिल्कुल। चलो ठीक है, ये आया समझ में? यस सर। आ जाइए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको पोल के साथ करेंगे। ये क्वेश्चन आपका समय शुरू होता है अब, 60 सेकंड का मैं इसमें टाइम दे रहा हूं आपको। स्टार्ट पोल, चलिए। पोल दिख रहा है ना? सर हाँ चलिए बनाइए, बहुत अच्छा।
हाँ जी, देखते हैं। टाइम इज अप। पोल अभी खत्म हुआ, राइट? यस सर, हो गया है टाइम खत्म। लैग नहीं है इसमें। नो सर। ओके फाइन। आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम इज जस्ट हेल्ड इन एयर हॉरिजॉन्टल बाय थ्रोइंग 40 stones per second vertically upward to strike the disc each with a velocity of 6 meter per second. if mass of each stone is इतना, what is the mass of the disc? देखो बोल क्या रहा है। हवे में तुम्हारे पास एक डिस्क है भैया, कुछ ऐसा। ओके, अगर इसको मैं हवे में छोड़ दूं तो ये गिरेगा क्यों? धरती माता, मुझे कुछ नहीं आता, ये mg नीचे लगेगा यहां पर। अगर मैं इसका मास m मान लूं तो, ओहो, तो अगर मैं बोलूंगा मास ऑफ ईच स्टोन इज इतना, स्टोन नहीं भैया, कहां गया, डिस्क है ना यार, सॉलिड डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम, तो ये कैपिटल एम है भैया, कैपिटल एम लिख लो, ठीक है, ये है कैपिटल एम, ये लगेगा। इसको तुम्हें हेल्ड करके रखना हवा में, गिरना नहीं चाहिए। तो जरूर ही आपको एक फोर्स लगाना होगा, प्यार, मोहब्बत और प्रेम से ऊपर, तभी ये यहां पर रह सकता है। और तभी रह सकता है जब ये फोर्स इसके इक्वल हो। तो मैं आपसे बोलूंगा कि F इज इक्वल टू mg होना चाहिए। अब ये फोर्स जनरेट कैसे होगा? यहां क्या दुर्घटना घट रही कि ये फोर्स जनरेट हो गया? ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं फोर्स इनटू टाइम लिखूं, ध्यान से सुनना, तो ये होता है डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम। तो यहां पे क्या हुआ, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई टी। मतलब अगर मैं चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम कर दूं तो मैं फोर्स जनरेट कर सकता हूं। गजब से। तो मैं आपसे यह बोलूंगा कि चेंज इन मोमेंटम यहां पे जनरेट किया जा रहा है। आपने 40 स्टोन फेंका है 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड अगर टाइम लेंगे यहां पर तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा फाइंड कर लेंगे, तो फोर्स कितना जनरेट हो रहा है वो मिल जाएगा हमें। वाओ, मजा आया। आगे की कहानियां सुनाओ सर। देखो अब आगे क्या हो रहा होगा। चेंज इन मोमेंटम, एक स्टोन का मास इतना है, तुमने 40 फेंक के इसको रोक के रखा है, तो टोटल मास कितना यहां पे स्ट्राइक कर रहा होगा एक बार में, बताओ। 40 इंटू 0.05। ओके, टोटल मास ये होगा 40 इंटू 0.05, ये टोटल मास हुआ। अगर मैं इसके स्पीड से मल्टीप्लाई कर दूं ना, कहां गया भैया, 6 से, मोमेंटम तो ये टोटल मोमेंटम मिलेगा। इतने से स्ट्राइक कर रहा है, स्टोन पहले हाथ में था, मतलब इनिशियल मोमेंटम 0, तो चेंज कितने का आएगा, पीएफ का ही आएगा, पीएफ बाई टी। टी कितना है, 1 सेकेंड। ये कितना हुआ, 40 इंटू 0.05 इंटू 6। पेट में दर्द हो रहा है तो बताइए फटाक से। नो सर। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको इक्वल कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा यहां पे कितना होगा, 12 40 इंटू 0.05 इंटू 6 इज इक्वल टू मास इंटू जी। 10। 10 दिया है क्या? हाँ बिल्कुल। यस सर। तो देखो थोड़ी सी गलती कर रहा हूं, ध्यान से देखना यहां पर। सही है। सर यहां से ये तो कट है। कर दिया, 4 इंटू 6 for 24 हुआ, ये हाँ। हुआ 5/100, 24 इंटू 5 120 हुआ, 120/100 करेंगे तो 1.2 kg आएगा। यस सर। यस सर, यस सर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं कि किन बच्चों ने आंसर सही दिया है और कितने बच्चों ने कितने लोगों ने आंसर सही दिया। ऑप्शन नंबर ए, आइए। ओके, 40% बच्चों ने आंसर सही दिया है, 30% ने गलत दिया है। ये बहुत बड़ा मार्जिन है भैया, मतलब 39 और ये लगभग 20 मान ले, लगभग 69% लोगों ने आंसर गलत दिया है। टोटल 42 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है, बहुत अच्छी बात। देखते हैं कि सबसे ऊपर कौन है। महीन अंसारी, इसका आंसर 10 सेकंड में तो नहीं आ सकता यार, ये गूगल किया हुआ है पक्का। रोहित अंदाज, कुशवाहा 13 सेकंड सब में। अंदाज सर वाला है रामवीर सर। राव, फुल वर्क नहीं कर रहा था ना, तो उसके बाद मैंने चेक करा एकदम वो वाला आंसर, इसलिए। ओके ओके, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा।
अब बढ़ते हैं आगे, इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अब अभी आप पैटर्न की बात कर रहे थे ना, तो ये भी एक पैटर्न में आता है, इसका फॉर्मूला रटवा दीजिए सर। फॉर्मूला याद करोगे ना भैया ट्रिक के चक्कर में, तो 5 चैप्टर के बाद गायब हो जाओगे पूरा। 1000 ठो फॉर्मूला ही आ जाएगा, पैटर्न ऐसे ऐसे घूमने लगोगे फिर एग्जाम में, ऐसे गोला गोला। तो पेपर जो रेक्टेंगल होता है ना, वो सर्किल दिखाई देगा। फिर इन्विजिलेटर बोलेगा क्या हो गया भाई, सर जी छोड़ दीजिए अगले साल नीट देंगे। तो ये सब ना करो भैया, आ जाओ। क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, यस सर, रिप्लाई भले नहीं करता हूँ। मेरा वाला था सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुजफ्फरपुर से आनंद ने रिक्वेस्ट किया था कि सर जगलर प्रॉब्लम को एक बार डिस्कस कर दीजिएगा। ये कोई पैटर्न नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है बस। बट उसने बोला, मैंने पढ़ा, तो मेरा बताना फर्ज है क्योंकि आई एम अ टीचर। तो उसने पूछा तो मैं बताऊंगा। कोई भी आपको दिक्कत होती हो, जो मैसेज आपको मेरे तक पहुंचाना हो, रात को लगभग 7-8 बजे तक ऐप पर वीडियो आ जाती है, कमेंट सेक्शन में जाके चिपका देना, मैं उसको पढ़ता हूं। तो आनंद ने बोला था कि जगलर प्रॉब्लम समझा दीजिए। मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट यहां पे लेने वाला हूं ना कि जगलर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे निकल जाएंगे, सारे निकल जाएंगे, ध्यान से समझना। अच्छा, जगलिंग होती क्या है? 3 या 3 से ज्यादा बॉल को अगर आप हवा में रख पाओगे ना, तो उसको जगलिंग बोलते हैं। 2 बॉल के हवा में रखोगे तो जगलिंग नहीं होता। कम से कम 3 बॉल हवा में तुम्हारे पास होना चाहिए। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं 6 बॉल का लेके आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। 6 बॉल का जगलिंग बता रहा हूं, जो कि सबसे ज्यादा टफ है, ताकि छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे निकल जाए। 6 बॉल्स की जगलिंग, ओके। आप यहां पर खड़े हो और आपका ये 2 हाथ है, ये हाथ जैसा लग रहा है ना कि कॉलीफ्लावर लग रहा है भाई, बताइए। अरे गजब, हाँ जी। डायग्रामो ऐसे बनाते हैं जैसे लगता है कि एकदम इंडियन अवार्ड दे दे आपको। अच्छा, कैसा लग रहा है ईमानदारी से बताओ, हाथ लग रहा है कि नहीं? मशरूम लग रहा है सर। नो सर। नो बचपन में सर। छोटा छोटा इतना बच्चा हो तो उसका ऐसा ही तो हाथ होता है। बनवा का हाथ है। नो सर। शेप होती है सोनुआ का हाथ है। आ जाइए, खैर अब सुनो, 6 बॉल की जगलिंग में क्या हो रहा है। ये 2 हाथ हैं, ठीक है, 2 ही हाथ होते हैं। अब सुनो क्या बोल रहा हूं इसमें। एक हाथ से दूसरे बॉल में, एक हाथ से दूसरे हाथ में, फर्स्ट हैंड से जब आप सेकेंड हैंड में बॉल को ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो इसका जो टाइम है वो तुमको दिया है, t = 1 सेकेंड। ध्यान से सुनना। फर्स्ट हैंड से सेकेंड हैंड में जब बॉल बुला रहे हो और 6 बॉल की जगलिंग कर रहे हो। जगलिंग क्या होती है सुनो, 6 बॉल है ना, ये 2 हाथ है, इसमें आया ऐसे फेंका, ऐसे 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 कर, इसमें कैच किया, इसमें ट्रांसफर किया, ऐसे किया। समझ में आ रहा है? 6 बॉल की जगलिंग ऐसे ही पॉसिबल होती है। यस सर। बॉल आई, तुरंत फेंका इसको हवे में, ये हाथ में आई, इसको फेंक दिया, ये हाथ में आई, इसको फेंक दिया। तो ये हाथ में आया और फेंकना पड़ेगा इसको, अगर ऊपर में तो ये बॉल को इस हाथ में ट्रांसफर करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे फेंका ऐसे, ऐसे फेंका ऐसे, ऐसे फेंका ऐसे। तो एक बात बता, सोच के बारीकी से खोद रहा हूं इसको, इसलिए ध्यान से समझना। अगर मैंने इसको ऐसे फेंका, 6 बॉल की जगलिंग कर रहे हैं, तो एक बात बताओ कि कितने बॉल्स हवे में हैं? 5। 5 हवे में हैं। यस सर। इसको कैच किया तो तुरंत इसको फेंका, इसी को जगलिंग बोलते हैं। तो टोटल तो 6 बॉल थे, एक तो हाथ में आ गया, 4 तो हवा में होंगे ही, और एक को छोड़ दिया मैंने हाथ से। यस सर। जैसे ही कैच किया वैसे ही इसको फेंकोगे, तो 5 बॉल तुम्हारे हवे में। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 बॉल्स जो है वो एयर में। इन एयर। वाह मास्टर जी। अब सुनो, अगर कभी भी जगलर से क्वेश्चन आया तो वो सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, या तो मैक्सिमम हाइट बताओ, या टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, या स्पीड बताओ, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। कहने का मतलब, अरे भैया यहां पे हाथ से बॉल को फेंक रहे थे ना, यहां से ऊपर, तो उसकी स्पीड यू होगी ना कुछ ना कुछ। यस सर। एक वो बता दो भैया
और ये गया ढिच्क ढिच, ये आया ऊपर से ऐसे करके, तो ये कहीं मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, वो मैक्सिमम हाइट बताओ। या तो वो एच मैक्स पूछेगा, या तो आपसे यू पूछेगा, या फिर आपको एच मैक्स और यू दे देगा और आपको टाइम इंटरवल पूछेगा दो बॉल के बीच में। जगलिंग को परफॉर्म करने के लिए जो दो बॉल्स के बीच में टाइम इंटरवल है ना, वो रेगुलर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जैसे वाटर ड्रॉप्स वाला कॉन्सेप्ट था। यस सर। क्वेश्चन में गिवन होगा, चिंता मत कीजिए कि रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम पे फेंक रहा है, ध्यान से समझना, ठीक है सर। अब मैं यहां पे फोकस कर रहा हूं सिर्फ एक बॉल पे, कि एक बॉल की कहानियां क्या हो रही होंगी। ये बोलेगा अरे हम ही को कहे पकड़ लिया अकेले, 6 बॉल है। खैर, ये बॉल जो है ना, अगर एक बॉल पे फोकस करूं और तुमने इसको यू स्पीड से फेंका है, तो एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक के आने का टाइम जो होगा वो कितना होगा? U/G। हाँ, ये तो बताया था मैंने, हाँ यही तो बताया था मैंने, U/G। भोपाल पाठशाला बताइए, यहां से यहां तक आने का टाइम, भोपाल पाठशाला, गाजीपुर, पटना, हाँ जी, भाई जी। U/G। अच्छा, नरनौल, अलवर, भोपाल सर यू माइनस बाई यू जी। सर पूरा 2U/G होगा ना? नहीं नहीं, ओ से ए पूछ रहा हूं, ध्यान से सुन लो। माइनस U/G। U/G कैसे बोल रहे हो भाई? माइनस U/G। माइनस U/G। भाई यहां से यहां तक U/G होगा। U/G होगा। अलवर से बताइए तो आंसर। हाफ सेकेंड। इस क्वेश्चन नहीं, में यू के टर्म्स में बताना है आपको। हाफ U/G सेकेंड तो होगा। होगा ही नहीं, खैर। हाँ, अरे भाई साहब, यहां से यहां तक के आने का टाइम मैंने बताया तो था कि U/G होगा। U/G। ठीक बोल रहे हो। वही तो बोले थे सर। तो अभी वो देख रहा था ना, एक तो का आंसर -U/G भी आ गया था, कहीं कहीं से आंसर ही नहीं आ रहा था। क्या कॉन्फिडेंस है, ध्यान रखिएगा। और कॉन्फिडेंट गाइज ऑलवेज बेटर देन अ टैलेंटेड गाई। टैलेंट का क्या करोगे जब खुद को अंडर एस्टिमेट करके रखोगे जिंदगी भर, तो कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी में आगे बढ़ोगे, कुछ भी करोगे ना, तो विश्वास होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, तो भैया बोल दो कि सर आप गलत बता रहे हो, बुक को गलत बोल दो भाई, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। U/G बिल्कुल, अगर कॉन्फिडेंस हो तब, ये नहीं कि मन ही मन में आ रहा है शायद ये याद आ रहा है, तब बोलो ही मत। U/G बिल्कुल सही बात है। यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा? U/G। अच्छा, यहां से यहां तक एक बॉल की बात कर रहे हैं अभी, ध्यान रखना। यस सर। यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा? 2U/G। ये क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट, हाइट। एक बॉल के लिए, एक बॉल के लिए। यस सर। ओके ठीक। अब सुनियो, जरा ध्यान से सुनियो। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि कितने बॉल हवा में होंगे? 5। 5। इसको बनाए इससे, ठीक है। एक दूसरा बॉल तो यहां पर, ये हवा में है रे, ये छोड़ चुका है, ये मत समझना कि हाथी में है, ये छोड़ चुका है इसको। इक्का दुक्का तिक्का चौका। अब सुनो, दो बॉल के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कितना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। अरे भैया, यहां से यहां जब बॉल को फेंक रहे हो, यहां से यहां, इसमें कैच किए, फेंके, और तुरंत जैसे ही इसमें आया, तुरंत फेंक दिए इसको। तो यस भैया सर। इस हाथ में और इस हाथ में जो तो बॉल है, दो बॉल के बीच में टाइम इंटरवल ही तो आया तुम्हारे पास, यस सर। 1 सेकेंड का। तो दो बॉल के बीच में 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड और 1 सेकेंड, कितना हुआ? 5 5 सेकेंड। सेकेंड। यस सर। और ये पूरा टाइम कितना है भैया? 5 2U। सेकेंड। हाँ 5। तो 2U/G जो है, वो मैं बोलूंगा प्यार, मोहब्बत और प्रेम से 5 होगा। तो यहां से यू की वैल्यू बताओगे? 25। देख लो निकाल के भैया, भारी कैलकुलेशन नहीं है ये, सही किया यस हूं सर। ना? यस सर। देख लेना भैया, कैलकुलेशन का मेरा भरोसा नहीं रहता। 5 × 10 50, 50/2 सही है। 25। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा,
या फिर यहां पे पता है एक और मजेदार चीज है, जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट आया है ना 5 सेकंड एक बॉल के लिए, वो हमेशा वही आएगा जितने बॉल्स की जगलिंग कर रहे हो ना उससे एक कम, हमेशा। मतलब क्या हुआ, यहां 6 बॉल की जगलिंग कर रहे हैं, जगलिंग समझना इंपॉर्टेंट है। जगलिंग यहां 6 बॉल की कर रहे हो, लेकिन हवा में कितनी बॉल है? 5। 5। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 बॉल को मैं हवा में छोड़ दूं, तो कितने बॉल की जगलिंग कर रहे हो? 4 सर। 4 4। 4 4। ये भी पहचानना इंपॉर्टेंट है। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा ना भैया, ये हमेशा याद रखना, टाइम ऑफ फ्लाइट एक बॉल के लिए बता रहा हूं, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ बॉल्स -1, नंबर ऑफ बॉल्स जो कि जिसकी तुम जगलिंग कर रहे हो, हवे में नहीं, वो ये आएगा। तो अभी तो मैंने समझा के बता दिया, ठीक। अब यू निकल गया भैया, तो एच मैक्स तो निकल ही जाएगा ना। यस सर। यू निकल गया तुम्हारा, तो ये कितना मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है? फॉर्मूला क्या बताया था यू बताइए? स्क्वायर बाई 2 जी। हाँ जी, एच मैक्स यस सर। u² / 2g, ये फॉर्मूला बता चुका हूं। तो u की वैल्यू कितनी? 25 × 25 / 20 हो गया। गलती करो यहाँ पे, कितना आएगा बताइए? ये कितना आएगा? ये 625 हुआ, ये लगभग शायद 3.75 आएगा। देखो तो करके, सही दिखाऊं क्या? देख लो करके एक बार। अरे भैया इसको 2 से काट दो ना यार, ये 10 बार में गया, यस सर। ये 12.5 बार में गया, ठीक है। ये हुआ 1.25 × 25, जो भी आएगा वो आंसर होगा। यस सर। ये ठीक है, 2 से काटा हूं, ये 12.5 हुआ, ये 10 हुआ, उसके बाद 12.5 को 10 से डिवाइड किया तो 1.25 आया इंटू 25, बिल्कुल सही। 31.25। ठीक है, जो भी आएगा 31.25, विश्वास करके लिख दे रहा हूं, विश्वासघात मत कीजिएगा मेरे साथ। 31.25, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ये है जगलिंग का कॉन्सेप्ट। अगर इतना समझ जाओगे ना, सर टी बराबर 1 सेकंड सर, आप माने हैं ना कि होता ही है? नहीं होता नहीं है, मैं माना माने हूं, हैं। ये क्वेश्चन ओके। में गिवन है। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था बता देता हूँ, क्वेश्चन में ये गिवन था आपको, बस ये वाली चीज, यस सर। ये आपको गिवन है, बस इतना गिवन है आपको। और ये बोला जा रहा है कि फर्स्ट हैंड सेकंड हैंड के बीच में 1 सेकंड है, और बॉल्स को जो फेंक रहे हैं ना, हम्म। बॉल्स को वो रेगुलर इंटरवल में फेंक रहे हैं, बस इतना ही गिवन है आपको, बाकी सब कुछ फाइंड करना है। टाइम अगर 2 रहता तो यहाँ पे सर 5 के 10 हो जाता ना। बिल्कुल, ओके। ये आया समझ में? यस सर। तो ये दिया हुआ है आपको, ये सब फाइंड करना है, या फिर रिवर्स में आएगा, ये सब दिया रहेगा आपसे, ये पूछ लेगा, तो ये समझ जाओगे तो ये निकालना ज्यादा आसान है। टाइम इंटरवल ये थोड़ा सा यस सर। टफ है। बढ़ू आगे, आ जाइए, अब एक यस क्वेश्चन सर। करते हैं इस पे। आराम से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, पोल के थ्रू आंसर दोगे। समय ज्यादा दूंगा क्योंकि अभी अभी मैंने सिखाया है, तो मैं 90 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। पोल दिख रहा होगा, पोल दिख रहा होगा, टाइम स्टार्ट होता है अब।
हाँ जी, टाइम अप हो चुका है। देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। आ जाइए। A juggler keeps on moving four balls in the air, throws the balls in regular interval of time. रेगुलर इंटरवल टाइम गैप दिया होगा, मैं तुमको बोला था कि रेगुलर टाइम इंटरवल पे कर 4 बॉल को हवे में रखना है। तो कितने बॉल की जगलिंग हो रही है? 5। 5। दिस मस्ट बी क्लियर। उसके बाद क्या बोला? व्हेन वन बॉल लिफ्ट्स हिज हैंड द पोजीशन ऑफ द अदर बॉल विल बी। अगर ये बॉल लीव कर रहा होगा हाथ से, एक बॉल, ठीक है, तो आपको बताना है कि बाकी बॉल्स की पोजीशंस कहां पर होंगी। देखो, ये है तुम्हारे पास 2 हाथ, कितने बॉल को जगल किए हैं? 5 को। तो एक को तो छोड़ चुके हो ऊपर, ये कहीं होगा, एक हाथ में आ गया होगा, तो बाकी हवे में कितने हुए? 3। अब ये कहां कहां होंगे मुझे नहीं पता। 15, 20, 25। ठीक है, आया समझ में हमको। अब जरा सुनो, मैंने बोला था जितने भी बॉल को जगल करोगे उससे 1 माइनस कर देना, वो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, बताया था मैंने। सर। तो यहां 5 बॉल को जगल कर रहे हैं, तो एक बॉल के लिए अगर देखेंगे, 1 बॉल के लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा बताओ? नंबर ऑफ बॉल्स 5 माइनस 1, 4 सेकेंड। कोई दिक्कत? नो सर। ओ सर। डायग्राम मैंने बना लिया। हर 2 बॉल के बीच में इक्वल टाइम इंटरवल रखना है, तो जरा बताओ कि ये कितना होगा? 1 सेकेंड। ये 1 कितना सेकंड। होगा? 1 1 सेकेंड। 1 सेकंड। ये कितना होगा? 1 1 सेकेंड। 1 सेकंड। और ये कितना होगा? 1 1 सेकेंड। सेकंड। तभी तो 4 सेकेंड आएगा, देख लो। यस 1 सर। 2 3 4, यस 1 सर। 2 3 4 5 6। देखो मूवी है वाला। यस सर। नो क्या सर। बीच बीच में बोल देते हैं सर? अभी ये बता रहे थे, मूवी वो भी चलाने लगते हैं बीच में। खैर, यहाँ देखो, तो ये 4 सेकेंड होगा ना। देखो, यस बहुत सर। इजी तरीके से आ गया। एक बॉल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। पूछा क्या है? बाकी लोग का पोजीशन। भैया पहले यू फाइंड कर लो। तो ये क्या होगा? 2u/g इज इक्वल टू 4। यू तो तो मैं दिया बोलूं, है सर। हाँ जी, यू तो सर तू दिया तो है। दे रखा है ना 20। अच्छा 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 अच्छा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड, अच्छा, तब तो और इजी क्वेश्चन हो गया। पोजीशन पूछा है भैया। तो एक बात बताओ कि एच ये मैक्स। बॉल जो है, ये वाली बॉल, ये कहाँ होगी जरा देखते हैं। 1 सेकेंड टाइम लगा होगा, ये तो दिख रहा है मुझे बिल्कुल। तो मैं बोलूंगा S इज इक्वल टू, हर बॉल को किससे फेंक रहे हैं? 20 से। 20 × 1 UT प्लस हाफ GT स्क्वायर लगा रहा हूं, माइनस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत तो बताइए। मैं नो इस सर। बॉल के लिए लिख रहा हूं, तो ये कितना होगा जरा बताओ? 15 होगा। 15 मीटर। इसकी पोजीशन 15 मीटर। ये बॉल भी हवा में है, कितना टाइम लगा है पूरा? यहां से 2 सेकेंड। 2 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो ये सेकंड बॉल मान रहा हूं। तो सेकंड बॉल के लिए S2 लिख रहा हूं, U इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी, मतलब 10 इंटू टी स्क्वायर। कट्टम कुट्टुम करो भाई जल्दी। ये हुआ 40 माइनस, ये कितना 20। हुआ? 20। ये कितना आया? 20 मीटर। 20। S3 फाइंड करो, ये थर्ड। 15 ही आएगा। 15 आएगा? यस फिर भी सर। निकाल के बता देता हूँ। S3 इज इक्वल टू, कितने से फेंके हैं? 20। टाइम कितना लगा? इक्का दुक्का तिक्का 3, माइनस हाफ इंटू जी, मतलब 10 इंटू 3 स्क्वायर। निकालो रे, कितना आएगा? 20 इंटू 3 60। 60। ये और ये गया 5 बार में, ये कितना हुआ? 3 3 9 5 45। 45, 15 मीटर। 15। इसीलिए 3 बॉल का पूछा है, ऑप्शन देख लो। यस इसको सर। जस्ट तुम फेंके हो, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? जस्ट फेंके हो जीरो। तो हाथी में होगी, हाँ, 0। यस सर। इसकी पोजीशन 0, 0। इसलिए 3 ऑप्शन में दिया है। तो आंसर क्या होगा? सेकंड। ऑप्शन बी। 15 20 और 15, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। यस सर। देखते हैं किन बच्चों ने आंसर सही दिया है। 5 करोड़ के हकदार कौन कौन? ऑप्शन नंबर बी। 37% लोगों ने आंसर सही दिया है और 35% ने गलत दे दिया। वाह भाई,
37 लोगों ने अटेम्प्ट किया है। सबसे फास्ट आंसर किसका है? मेरा भी है सर। चलो आनंद बहुत अच्छा, रुद्रा बहुत अच्छा। इन सारे बच्चों पे डाउट है मेरे को यार, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, इतना तो समझ में आ ही जाता है कि कौन सा क्वेश्चन गूगल से मारोगे और कौन सा क्वेश्चन खुद से बनाओगे। तो बहुत अच्छा, गूगल से मत मारिए टिक, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब भैया एनटीए की इतनी औकात नहीं कि जगलर से इससे बाहर क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि मैंने जो ये जो कॉन्सेप्ट लिया था ना, ये वाला, ये काफी टफ कॉन्सेप्ट था। समझ में आ गया वो अलग बात। आगे बढ़ूं अब? यस सर। हाँ, अब कोई दुख Yes, दर्द sir. होगा, लगता होगा कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना होगा तुम्हें, तो कमेंट कर दीजिएगा, वहीं से बातें सुनी जाएंगी। क्योंकि क्लास के बीच में बोलोगे ना यार, तो टॉपिक तो डिसाइडेड होते हैं क्या क्या पढ़ना होता है, तो दिक्कत होता है इनकॉर्पोरेट करना। क्योंकि उस दिन जो मैं टॉपिक लाऊंगा ना, तो फिर दिक्कत होती है। जैसे ये कमेंट कल ही आया, यस सर। तो मैं, मेरे दिमाग में पहले से ही था कि हाँ जगलर पढ़ाना है, तो उस हिसाब से 2 घंटे को मैं फ्रेम करके आता हूँ कि क्या क्या पढ़ाना है मेरे को। तो बीच में अल्फा बीटा बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर। वैसे भी अल्फा बीटा वाला कुछ है ही नहीं भैया उसमें, पता नहीं कहाँ कहाँ से पैटर्न पढ़ के आ गए हो, दिमाग में एकदम भर लियो भूसा, उसको निकालो पहले, तब फिजिक्स समझ में आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम, पोल काम किया था ना सबका? यस सर। यस बहुत अच्छा, सर। बहुत अच्छा। सर लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीख गए ना आप। हाँ। हाँ, दोबारा जाके इसको रिवाइज करना, क्या पता कि जब पेपर में आए तो उससे पहले सॉल्व कर दो। होता Yes. है ऐसा, होता है ऐसा। ठीक है, सीखो और आगे बढ़ो, सीखो और आगे बढ़ो। चलो, फ्री बॉडी डायग्राम, ये क्या होता है सर? फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी को फ्री करके डायग्राम कैसे बना देंगे? एक जगह बॉडी खड़ा रहता है तब ना डायग्राम बनाते हैं। सुनो, मैंने आपको पढ़ाया था वेट के बारे में और नॉर्मल के बारे में। हाँ सर, टेंशन बाकी था, उस टेंशन को पहले समझो, ये टेंशन क्या है, फिर आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे। टेंशन, सबसे पहले टेंशन किन चीजों में लगता है? कहीं भी अगर खिंचाव आएगा तो वहां टेंशन लगेगा, चाहे वो रॉड हो, चाहे स्प्रिंग हो, चाहे स्ट्रिंग हो, मतलब धागा हो, चाहे रॉड हो, चाहे स्प्रिंग हो। स्प्रिंग में स्पेशल केस आ जाता है, उस टेंशन को हम लोग स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, बस इतनी सी बात। और रॉड में बोलते हैं कि रॉड में अंदर कौन कौन सा फोर्स जनरेट हो रहा है, होता वो टेंशन ही है। खैर, अभी यहाँ पे स्ट्रिंग पर फोकस करेंगे, बस स्ट्रिंग मतलब धागा। अच्छा, देखो, अगर मैं यहां से एक बॉल को लटका दूं जिसका मास m है, ध्यान से समझना भैया, तो मैं बोलूंगा धरती माता मुझे कुछ नहीं आता, mg इसको खींच रही है, इस बॉल को, इस बॉल को, इस बॉल को। सर इसका मास नहीं है, अभी के लिए मैं इसको मासलेस ले रहा हूं, स्ट्रिंग का मास। ठीक है सर, बहुत अच्छा। ये है, ये है, ये है क्या है? मासलेस। और ये स्ट्रिंग है, ओके, बेहतरीन। अब ये धरती ना इसको तोड़ के नीचे ले जाना चाहती है कि आजा यस सर। आजा आजा mg, नीचे, तोड़ के नीचे लाना चाहती है, लेकिन ये नीचे तो जा नहीं रहा। अरे ससुरा, तो फिजिक्स तो ये बोलता है कि इसको रोकने वाला कोई फोर्स होगा। हाँ सर, कौन होगा? कौन होगा वो? मेरे ख्वाबों में जो आए, टेंशन होगा। यस सर। टेंशन जनरेट कैसे होगा? देखो, ये जो स्ट्रिंग है ना और ये जो बॉल है ना, उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, यहां पे ये mg जो है इसको तोड़ के नीचे आना चाहता है, मतलब इसको टेंशन हो रहा है कि हम टूट मत जाए, इसलिए टेंशन फोर्स नाम दिया गया उसको। अच्छा, यहां जो बॉल है ना, यहां बॉल, ये जो बॉल है और ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कुछ पार्ट यहां कनेक्टेड है और बॉल का कुछ पार्ट यहां कनेक्टेड है, मतलब इसके मॉलिक्यूल्स इसके साथ यहां पर इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में देखा गया ऐसा एक्सपेरिमेंट करके कि इसका जो नेट रिजल्टेंट है ना, यहां पे जितने भी
मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस है, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस हैं इसके मॉलिक्यूल्स और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये हमेशा क्या हो रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। टी मतलब टेंशन। तो सबसे पहला चीज जो पूछा जाता है टेंशन से, इसका कॉज क्या है। जहां पे ये कांटेक्ट में है ना, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज जो मॉलिक्यूल्स हैं इसके और इसके, उनका रिजल्टेंट ऊपर आता है। उसी रिजल्टेंट फोर्स को हम लोग टेंशन बोलते हैं। ठीक है सर। अगर कभी भी स्ट्रिंग हुआ ना, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग धागा का बात कर रहा हूं, धागा, तो स्ट्रिंग में हमेशा जो टेंशन होता है, हमेशा टेंशन ऑलवेज पुल्स द बॉडी। रॉड में पुश भी कर सकता है, यहां स्प्रिंग की बात कर रहा हूं। टेंशन ऑलवेज पुल्स द बॉडी। पुल मतलब क्या होता है, धक्का देना, खींचना। हाँ, खींचना। बहुत अच्छा। खींचना कभी से। भी ये पुश नहीं कर सकता, ध्यान रखना। इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द स्प्रिंग होगी। तो सर जी अलोंग द स्प्रिंग या तो इधर हो सकती थी या तो इधर हो सकती थी। हाँ सर, लेकिन ऐसे अगर मैं ऊपर यहां लगाऊंगा तो ये दिख रहा है कि इस बॉडी को ये पुल कर रहा है, खींच रहा है, इसलिए टेंशन इधर होगा। तो यहां पे T इज इक्वल टू mg हो जाता है, ये फोर्सेस बैलेंस कर लेते हैं और ये गिरता नहीं है। कोई दिक्कत इसको समझने में? नो अवे फ्रॉम सर। द कांटेक्ट भी तो बोल सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, कॉन्टेक्ट से अवे। कोई दिक्कत? नो सर। ओ सर। नो सर। चलिए बढ़ते हैं आगे, टेंशन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। रोटेशन में टेंशन का फिर से कॉन्सेप्ट आएगा, वहां बताऊंगा कि टेंशन क्यों अलग अलग होता है। अभी जितना बताऊंगा उसको डाइजेस्ट कर लेना। अच्छा ऐसी बात है, हाँ देखो, अगर स्ट्रिंग, धागा इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब क्या होता है, टूट नहीं सकता, टूट नहीं सकता। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है लेंथ कि ये कांस्टेंट। धागा टूट नहीं सकता, और टूट नहीं सकता है, और ये स्लैक नहीं कर सकता है। मतलब दोनों का मतलब समझो। खींच भी नहीं सकता। इनिशियल फाइनल सेम होगा ये है बोलो। तुम्हारे पास स्ट्रिंग, मैं बोल रहा हूं कि ये इनएक्सटेंसिबल है, सुनना ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और इस पॉइंट की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या ये स्ट्रिंग ढीला होगा? भोपाल पाठशाला कोई बोलेगा नहीं, भोपाल से बताइए, आराम से सोचना। भोपाल पाठशाला, यस सर। बिल्कुल ढीला होगा ना। यस अरे सर। भाई ये 1 से जा रहा है, ये 2 से जा रहा है, इसकी स्पीड ज्यादा है, यस सर। ये आ ढीला गया। हो जाएगा। लेकिन स्प्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल है, ढीला नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसकी स्पीड 2 है तो इसकी स्पीड भी 2 होनी चाहिए, मतलब हर पॉइंट की स्पीड 2 होनी चाहिए। तो इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि अगर सिंगल स्ट्रिंग की बात करो, इन अ सिंगल स्ट्रिंग, एवरी पॉइंट, इस पे कोई भी पॉइंट हो, एवरी पॉइंट हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी की बात कर लो, और वेलोसिटी, ये होता है इनएक्सटेंसिबल का मतलब। अच्छा अब सुनो, ये थी पहली चीज। अब आ जाओ दूसरी चीज पे। अगर तुम्हारे पास स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस का मतलब क्या, मास तो नहीं है, लेकिन अगर मासलेस है, और एक सिंगल स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, अलग अलग नहीं भैया,
एसी ऑफ है क्या? तो कम कीजिए इसको तो। सिंगल स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो सिंगल स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, और अगर मासलेस है ना वो, तो मैं बोलूंगा हर पॉइंट पे टेंशन जो जनरेट होगा ना, वो सेम होगा। तो कभी भी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल दिया हो तो समझ जाना इसका मतलब क्या होता है। मासलेस दिया हो तो एक सिंगल स्ट्रिंग में मतलब क्या होता है। लेकिन ध्यान से सुनियो, अगर ये स्ट्रिंग एक पुली पर लटका दिया ना, हैंग्ड ऑन ए पुली, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं भैया, बाकी जगह सही बता रहा हूं, 5-6 तो पॉइंटे बता देंगे गायब हो जाओगे। हमको अपने टाइम पे समझ में नहीं आता था ये सारी चीजें। हैंग्ड ऑन ए पुली, अगर पुली पे लटका दूं, पुली ऐसा गोल गोल दिखता है, ध्यान से सुनियो। अच्छा, ये देखो, एक सिंगल स्ट्रिंग है ये ऐसे इस पे लटकाया गया है पूरा। अगर पुली में फ्रिक्शन है, यहां पे अगर मान लो ये पुली है और इस पे जो धागा यहां पे लटका है उसमें फ्रिक्शन है, तो सर आपने तो बोला था कि हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है। लेकिन जब ये फ्रिक्शन लेस होगा तब, ये सेम स्ट्रिंग है लेकिन हर पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं होगा। लेकिन एक साइड देखोगे ना, एक साइड, इस साइड, तो हर पॉइंट पे टेंशन यहां पे क्या होगा, T1 T1। लेकिन अगर इस साइड देखोगे ना तो ये होगा T2 T2। डायरेक्शन ऐसे ही दिखा रहा हूं मैं, ये मत बोला कि इसे डायरेक्शन कैसे दिखा रहे हैं। यहां पर होगा T2, यहां पर होगा T2। लेकिन अगर ये फ्रिक्शनलेस है, मतलब इसके और इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो मैं बोलूंगा यही वाला केस। अरे यार, यही बना देता तो मजा आ जाता। चलो यहां बनाता हूं। अगर यहां पर पुली है तुम्हारे पास और ये सिंगल स्ट्रिंग लटका हुआ है ऐसा कुछ करके, और यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, तब मैं बोलूंगा ये सिंगल स्ट्रिंग है और हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा, सेम होगा। यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी, यहां भी टी। पुली रोटेट करेगा तो क्या होगा, पुली के पास मास होगा तो क्या होगा, वो रोटेशन में बताऊंगा। वहां ज्यादा लिंक कर पाओगे, वहां भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और ध्यान रखिएगा, यहां पुली रोटेट नहीं कर रहा, पुली इज फिक्स्ड। ये जो है वो फिक्स्ड है, ये जो है वो फिक्स्ड है। कोई दिक्कत ये समझने में? नो सर। नो सर। पक्का? सर यस हाँ सर। जी बताइए। सर कोई भी चीज मासलेस कैसे हो सकती है? पुली एज्यूम कोई भी किए हैं। चीज मासलेस कैसे हो सकती नहीं है? हो सकती है, बिल्कुल हाँ सही जी। बोला आपने। ये आइडियल सिचुएशन हम लोग पढ़ते हैं, और आइडियल सिचुएशन पढ़ के मास लेके अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। रियल नेगेटिव। सिचुएशन में कोई मासलेस नहीं हो सकती कोई भी चीज। ये आइडियल सिचुएशन है कि ये मासलेस है तो क्या होता क्या नहीं होता। इमेजनरी, मतलब धरती पे एलियन आ जाता तो क्या होता क्या नहीं होता, उस पर टिप्पणी होती है ना। यस सर। लेकिन एलियन को तो देखा नहीं किसी ने। हाँ, तो बस वही है, एलियन है ये समझो। यस सर। टिप्पणी बस करने के लिए है फिजिक्स में कि अच्छा ऐसा होता तो क्या होता। ओके सर। ठीक है, पक्का? यस सर। लॉक कर दूं? यस सर, लॉक कर ठीक दो। है, बढ़ता हूं आगे। जरा ध्यान से नजरों को स्क्रीन पे रखिएगा, इस पे आता हूं मैं। देखो इस क्वेश्चन को आप लोग पहले ट्राई करोगे, बोल देता हूं भैया काम कर रहा है कि नहीं। बन जाए तो ठीक है, नहीं बना तो आप कमजोर नहीं हो, प्लीज डीमोटिवेट मत होना। क्लास में सीखने के लिए आते हो, दिखाने के लिए नहीं। और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, गूगल उगल मत मारिएगा भैया, इसके लिए मैं टाइम दे रहा हूं आपको 45-60 सेकंड, 45, चलो 45 सेकंड का देता हूं। आ जाइए। एफ भी तो है, एफ टेढ़ा लग रहा है, एफ टेढ़ा है देख। एफ कोस थीटा,
साइन फाइव फोर्थ ना करती हूँ मैं। पोल काम कर रहा था। यस सर। चलो इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ मैं। पता नहीं क्वेश्चन कैसे डाल दिया यार, यहाँ पर रफ लिखा हुआ है। वही तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन का है सर। फ्रिक्शन तो मैं पढ़ाया ही नहीं हूँ। अगर रफ हटा दीजिएगा तो mg cos थीटा होगा। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन अभी छोड़ दो यार, ठीक है, इसको दोबारा डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन में, मतलब एक दो लेक्चर बाद फ्रिक्शन आ ही जाएगा। नोट करके रखना और याद दिला देना मुझे। यस सर। आ जाओ लैमिस थ्योरम पे। लैमिस थ्योरम क्या होता है समझो इसको। मान लो एक पॉइंट मास है यहां पर, पॉइंट मास m, एक ही प्लेन में, मतलब इस बोर्ड के प्लेन में तीन फोर्सेस लग रहा है, F1, F2, F3। और ये जो एंगल है वो अल्फा है, वो बीटा है, और ये गामा है। ध्यान समझना, ये तीन फोर्स लगाने के बावजूद भी क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये मूव नहीं कर रहा। रेस्ट पे था तो रेस्ट पर ही है। ये मास, ये जो यहां पर है पॉइंट मास m, ये वाला। तो F1, F2 और F3 ये सबसे पहले तो को प्लानर होना चाहिए, सेम प्लेन में होना चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन, कंडीशन याद रखा करो कि कब क्या बताया था। ठीक है, दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है, चलो। और ये जो पॉइंट P है ना, ये सब लगाने के बाद भी P डोंट मूव। मतलब क्या हुआ? मूव नहीं कर रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो ना? यस सर। हाँ चलो ठीक है, इतना समझते होगे। ये इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, तो लैमिस थ्योरम क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले तीनों फोर्सेस लिख लो, F1, F2 और F3। ध्यान से समझना, कुछ बोलना नहीं। F1 को देखो, ठीक है, और नीचे क्या लिखना है? नीचे हमेशा साइन लिखना, यहां पे साइन, यहां पे साइन, और यहां पे साइन। ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया सर। हाँ आगे, फिर एक गाना सुने हो, मेरी सामने यस वाली सर। खिड़की पे, ये अल्फा बीटा गामा रहता है। बस यहाँ देखो लैमिस थ्योरम। बोलोगे सर लैमी जो था उसको ये गाना कैसे याद आ गया? मुझे याद आ गया बताते समय। देखो, इसके सामने वाले खिड़की पे कौन है भैया? बीटा। बीटा। बीटा, तो यहाँ बीटा लिख दो। साइन बीटा। साइन तो लिख ही चुके हैं। हाँ हाँ। F2 के सामने वाले खिड़की पे कौन है? गामा। 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 F3 के सामने वाले खिड़की पे कौन है? अल्फा। 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 यही है भैया लैमी थ्योरम। ये तभी अप्लीकेबल होगा जब F1, F2, F3 को प्लानर हो, और वो जो पार्टिकल हो वो बहुत तेजी से दौड़ रहा हो नो सर, रेस्ट रेस्ट पर, ये। इक्विलिब्रियम में। चलिए, इतना समझ में आ गया? पेट और दर्द दे रहा है तो बताइए फटाक से। नो आ सर। गया सर। चलो ठीक। लवी, आया समझ में? यस सर। क्लास रेगुलर आया कीजिए। सर मैं तो रोज आ रही हूँ। एक दिन absent थी। देखिए अपने आगे वाले लड़की को देखिए, जो आज PW का नहीं पहन कर आई है टी शर्ट, वो रेगुलर आती है। अपने पीछे वाले लड़की को देखिए, वो भी रेगुलर आती है। और नरनौल सेंटर का तो बात ही अलग है, क्या ही बोले। सर तबीयत खराब थी बहुत ज्यादा। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब ठीक हो? यस सर। अरे दिल पे ना लेने का भैया। सर फिर से आ जाओ, एक क्वेश्चन ट्राई करो। फिर से दे देगा, अरे डांस तो मार रहे हो।
आपका समय शुरू होता है। ले भाई स्टॉप कर देता हूं पहले। ए ए एक मिनट। हाँ जी। मेरा तो रुक गया यार। हाँ जी, इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 60 सेकंड का। ठीक है, पोल चल रहा है ना, स्टार्ट। फोन हैंग हो गया। हाँ जी। मैं पिछले का ही है। साइन 120 की वैल्यू बता। इसको क्या हो रहा है? अपने आप चल रहा है हो रहा है। हाफ हो गया, एक हो गया T1 अपॉन साइन। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, बन रहा है तो बनाते रहिए। कुछ बच्चों को देखता हूँ तो ऐसे 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 करके आंसर आ रहा है भैया, क्या क्या कर रहे हो यार। हाँ हाँ, नरनौल सेंटर। A ball of mass 1 kg hangs in equilibrium from two strings OA and OB. What are the tension in strings OA and OB? OA कहाँ है भाई? अच्छा ये, और OB ये है। वाओ। तो टेंशन ऑलवेज पुल्स द बॉडी, तो इसको खींचेगा हमेशा। तो ये एक स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन T1, ये दूसरा स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन T2 दिखाया हुआ है, और इसका वेट लग रहा है। वेट एक फोर्स होता है, तीन फोर्सेज हैं, और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है शायद। हाँ, यस सर। लगा दो लैमी थ्योरम। देखो प्यार मोहब्बत से लगा रहा हूं। तो सबसे पहले लैमी क्या बोलता है कि सब फोर्सेज लिख लो, T1 T2 और 10, T1 T2 10। उसके बाद लैमी क्या बोलता है, लैमी भाई साइन लिख दो, साइन लिख दो, साइन लिख दो। फिर गाना गाओ भाई सामने वाली खिड़की पे। कहाँ गया भैया? T1 के सामने नहीं रहेगा। 150। 120 आएगा ना? सही तो है। जब मैं बोल रहा हूं आवाज नहीं आनी चाहिए, माइक को थोड़ा दूर रखिए। फ्लो टूटेगा तो वो टोलरेट नहीं करूंगा। आइए इस पर। T1 के सामने 150, T2 के सामने देखो, T2 के सामने क्या है? 120 डिग्री। 10 के सामने क्या है बोलो? 90। 90, बिल्कुल। तुम्हें T1 T2 फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, इसको और इसको ले रहा हूं क्योंकि आपस में सभी इक्वल है। तो मैं बोलूंगा T1 की वैल्यू क्या आएगी? 10/sin 90। sin 90 1 होता है, यस सर। इंटू साइन 150 डिग्री। साइन 150 कितना आ रहा है बताओ? वन कॉस बाई के टू टर्म में बताओ। 1/2। कॉस 60 डिग्री। यस सर। ये ठीक लिखा हूं? 1/2। हाँ, ये टिग्नोमेट्री में सिखा चुका हूं, अब मत पूछना भैया। ये 10 × 1/2, तो ये कितना हुआ? 5 न्यूटन। 5। 5। तो T1 तो 5 आएगा। पहले OA में पूछा है क्या? OA में 5। हाँ अरे 5। भैया 2 में है क्या यार, तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अच्छा T2, एक में 0 दिया, एक में 5 दिया, निकाल के बताता हूं आपको। देखो ये, तो इन दोनों को लोगे तो क्या होगा? T2 इज इक्वल टू 10/sin 90, मतलब 10/1 इंटू sin 120। रूट थ्री इसकी बाई वैल्यू टू डायरेक्ट रटने को बोला था रूट मैंने। 3/2। हाँ, तो 10 × √3/2, ये कट्टम कुट्टुम कर दोगे तो 5√3। 5√3। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यस सर। चलिए भैया सी देखते हैं भैया, कितने लोग लीडर बोर्ड पे बैठे हुए हैं। आ जाओ। सी, 34% ने आंसर सही दिया है। अरे भैया ये बी और डी तो सेम रेशियो आ गया, अरे गजब। और ए भी आंसर आया है।
बी कैसे आंसर आया भाई? ये कैसे आंसर आया भाई? 0, n। अरे भाई साहब, 0, n कैसे ये तो आ ही नहीं सकता भाई। ये भी आंसर है, कोई बात नहीं। लिस्ट ऑफ टॉप परफॉर्मर्स। यस सर, सेकंड। रत्नांशु दुबे, आनंद जी, मोहम्मद जैब, रुद्रा। ठीक है। अच्छा, रत्नांशु दुबे कौन से पाठशाला से हो आप? सर जौनपुर पाठशाला। जरा खड़े हो जाइएगा तो, थोड़ा आगे आइएगा, आगे आगे, यस सर। और आगे और आगे और आगे। हाँ चलिए, अब जाइए पीछे। ठीक। आनंद जी को जानता हूँ। मोहम्मद जैब कौन से पाठशाला से हो? मोहम्मद जैब, सर ये गाजीपुर पाठशाला। खड़े हो जाइए थोड़ा सा। अच्छा आप हो, ठीक। अच्छा अच्छा ठीक है। रुद्रा को तो जानता हूं मैं। वैष्णवी शुक्ला कौन है? अच्छा, आप भी सेम सेंटर से हो? हाँ जी। वैष्णवी, वैष्णवी, ये कौन है भाई? ये देखो, एक तो एलियन आ गया है। अभी कॉन्सेप्ट आ रहा था ना। सर मैं भोपाल पाठशाला। अरे तो बताइए ना भैया। चलिए, बहुत अच्छा। ऐसे ही किया था इसको। यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर ऐसे क्या था? ठीक है, कुछ और लोगों को देख लेता हूँ भैया, कौन कौन है। अरे भाई साहब, सर मेरा ऐसा भी कुछ फर्स्ट है। दिखता है क्या? यस मजेदार। सर। तो मजा आ गया। देखिए सर। एक मिनट, मैं भी थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूं। यस सर। हिमांशी मदान कौन है भैया? देखिए सर सर, पर अलवा। कहाँ पे? आप हो? अच्छा अच्छा, आपको तो पहचानता हूँ, ठीक है। सुंबल मिर्जा, जो भी है, कहाँ से हो बताओ जरा। सर जौनपुर पाठशाला। कहाँ पे? देखो देखो देखो। अच्छा आप हो, ठीक है। दिशा अग्रवाल जानता हूँ इनको। मोहम्मद जैब, उत्कर्ष, गौर, रौनक। चलिए, बाकी अब तो मिलते रहेंगे, डेली पॉल होगा ही। आ जाइए। ये क्वेश्चन आ गया समझ में, ठीक है सर। कितना टाइम बचा दोस्त, बताइए तो। आधा दो घंटा। उनतीस आ जाइए, हाँ। आधा घंटा। अब सुनो, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। हर क्वेश्चन में मैं डिटेल में इसीलिए बताता हूं ताकि सीखोगे और फिजिक्स समझोगे दोस्त, उसमें एसेंस है। इसलिए पूरी फिजिक्स अच्छे से सीखना, समझे? जेई एडवांस में मेरी जो रैंक आई थी ना, सिर्फ फिजिक्स की वजह से आई थी। फिजिक्स और मैथ्स। मैथ्स, फिजिक्स सबसे अच्छी थी जेई एडवांस में। फिजिक्स थोड़ा सा, सॉरी, मैथ्स थोड़ा सा वीक, और केमिस्ट्री तो भैया पढ़ते ही नहीं थे हम। खैर, आप लोग को पढ़ना है सब कुछ। तो वो तब सीख पाया ना, जब मुझे समझ में आया कि फिजिक्स होती क्या है, क्यों, कैसे मूव कर रहा है, क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा, वो सब सीखोगे तब। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी यही सब करता था, टिरिक फिरिक, तो कुछ समझ ही नहीं पाओगे। जे एडवांस के तो क्वेश्चन इतने लंबे लंबे होते हैं ना, एक वर्ड को स्केप करोगे, क्वेश्चन समझे नहीं तो गए। तो फिजिक्स की खूबसूरती देखो भैया। अगर कहीं भी मैं कुछ स्केप करता हूं ना, कि सर ये कैसे हुआ, ये मूव क्यों कर रहा है, ये क्यों लगाया, तो पूछो। हर चीज के पीछे लॉजिक होगा। हाँ सर। फ्री बॉडी डायग्राम देखो। ये है तुम्हारे पास अर्थ, मतलब ग्राउंड। इस पे एक ब्लॉक रखा है मास m का। अब सुनो, फ्री बॉडी डायग्राम नाम कैसे है। बॉडी को फ्री करो। मैं इस m को फ्री कर रहा हूं, मतलब ग्राउंड से फ्री कर रहा हूं। फ्री कर दिए। और इस फोर्स बॉडी को तुम्हें फ्री भी देखना है, और बॉडी के साथ डायग्राम भी लिखना है। मतलब बॉडी डायग्राम, किस चीज का डायग्राम? फोर्सेस का डायग्राम। तो पहले जिस बॉडी को देख रहे हो उसको फ्री करो। इस सरफेस से फ्री कर दिए। अब इसमें कौन कौन से इस पे फोर्सेस लग रहे हैं वो लगाओ। अच्छा, तो देखो ध्यान से। मैं बोलूंगा कि ये तो धरती के कांटेक्ट में है सर, यहां पे। हाँ, क्या इसको ये दबा रहा है? बिल्कुल, क्योंकि इस पे mg तो लग ही रहा होगा, धरती माता इस पे mg तो लगा रही होंगी। तो इस फोर्स की वजह से ना ये फाड़ के अंदर जाना चाहता है, तो ये दब रहा है। घुटन हो रही है इसको कि मैं अंदर जाऊं, लेकिन ये तो जा नहीं रहा है अंदर। तो बोलेगा न्यूटन्स, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ,
कि भैया अगर इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा, इसी को नॉर्मल बोलते हैं, मैंने बताया था। इस पे लग रहा होगा एन। आपने जब इस बॉडी को फ्री किया ना, तो आपने इसका डायग्राम बनाया है। तो मैं ये बोलूंगा भाई मेरे, अब अगर आप इसको देख रहे हो ना, तो इस पे लगाओगे एफ नेट इज इक्वल टू एम। कल एक बच्चा डाउट पूछ रहा था कि सर इस पे जो नॉर्मल लगेगा धरती पे, उसको क्यों नहीं ले रहे हैं? भाई आप इस पे लगा रहे हो, इसको देख रहे हो आप, तो इस पे दो ही फोर्स लग रहे हैं। ठीक है सर। सर धरती जो है ना, ये धरती, इसका एफबीडी कैसे होगा? सुनना, ये धरती ग्राउंड, ग्राउंड का एफबीडी ये एन है, तो ये एन। चलिए अब जो पूछूंगा वो बताइएगा आराम से, बारी बारी से, मुंह मत चलाना। मुजफ्फरपुर पाठशाला, क्या ये एफबीडी सही है? यस सर। ओके। भोपाल पाठशाला, क्या ये एफबीडी सही है? हाँ, माइकी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वाला माइकी इधर से उधर करते रहिए ऐसे करके। अरे बोल दो भाई। सर अगर उस मास के रिस्पेक्ट में देखें तो वो सही है। सही है, ठीक है। गाजीपुर, सर सही है। ठीक है। बलिया या फिर बलिया और धनबाद और भागलपुर, कहीं से भी ये सही है? ठीक है। अवनी, अवनी सही है ये? धनबाद जैसे सही नहीं लग रहा है। ठीक है, सही है, ओके, सही है सर। सही है। नरनौल से सही है सर। पटना, मुरादाबाद, ये गलत है। सर ये गलत होनी परपेंडिकुलर हुआ चाहिए। सरफेस से सर। क्या क्या? सरफेस से, कांटेक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर। हाँ तो परपेंडिकुलर ही तो है। ये तो गजब एक्सप्लेनेशन दे दिया सर यार। ऊपर की तरफ लगेगा ना, अलवर पाठशाला से बोल रही हूँ। सर हाँ, ऊपर लगता है, ये ऊपर लगेगा, राइट? कॉन्टेक्ट से। यस ये सर। ऊपर लगेगा, मतलब अब ये सही है, राइट? नो सर, अभी भी गलत होगा। भाई मेरे, अच्छा एक मिनट, मतलब कुछ लोग ये बोल रहे हैं और कुछ लोग ये बोल रहे हैं, राइट? सर ये दोनों गलत है। भैया ये दोनों गलत है। सर न्यूटन जी फ्री यहाँ पे नाराज हो गए, सुनो अब मेरी बात। अब जरा हमको आपको 9th 10th याद दिलाना पड़ेगा। हाँ जी, मुक्ता जी आप बताइए, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? सर हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। वो सेम बॉडी पे लगता है कि डिफरेंट बॉडी पे? सेम। हाँ, सेम बॉडी पे लगता है। गाजीपुर बताइए। सर डिफरेंट बॉडीज। डिफरेंट बॉडी पे लगता है। न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है कि अगर, सुनना, एक ये वॉल है, एकदम डायग्राम बना के बता रहा हूं, तुमने इस पे अगर एक मुक्का मारा ना, मुक्का, तो तुमने मुक्का मारा तो तुमने कोई फोर्स जनरेट किया, तो किसको मारा? इसको मारा तुमने, दीवार को। दीवाल को। दीवाल बोलेगा न्यूटन थर्ड लॉ हम भी पढ़े हैं, मैग्नीट्यूड में हम आपको इक्वल रिएक्शन देंगे लेकिन ऑपोजिट देंगे, तो ये नॉर्मल जो है ऑपोजिट लगेगा इस पे। ये है न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये डिफरेंट बॉडीज हैं, यस सर। इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता। सेम बॉडी पर लगेगा तब तो कैंसिल होगा। हाँ, अब देखो यहां पर, इस पे नॉर्मल किसने लगाया? इस पे धरती ने। धरती ने। अर्थ ने। ये बोलेगा हम भी आप पर लगाएंगे, तो ये नॉर्मल तो लगेगा।
ये mg किसने लगाया? धरती ने। ब्लॉक ने। हाँ, ये mg धरती ने लगाया, ब्लॉक ने लगा लिया खुद पे, मतलब खुद से खुद का कत्ल। ये mg किसने लगाया? धरती ने। धरती ने। बॉडी धरती इसको mg से खींच रहा है, यस सर। तो ब्लॉक भी धरती को खींचेगा mg से। ये है सही एफबीडी। तो ये अर्थवा मूव काहे नहीं कर रहा है सर? या दोनों तो एक दूसरे को ये कंपेरेबल है। बैलेंस कर रहे होंगे, या फिर अगर इसका तुम वो लिखोगे, क्या बोलते हैं, एसेलरेशन, यस सर। तो ये मैं बोलूंगा या तो बैलेंस कर रहा होगा। तो ये एसेलेशन क्या होता है? नेट फोर्स बाई मास। ये मास किसका लिखोगे? अर्थ का। अर्थ का मास बहुत ज्यादा होता है, तो ये बहुत कम होगा, लगभग 0, इसलिए धरती मूव नहीं करता। तो दिस इज द करेक्ट एफबीडी। आई बात समझ में? यस सर। तो पूरा गोले गोल घुमा दिया सर। सर ये एक बार एन नीचे क्यों लगा, एक बार ये वापस बता दो। कहाँ पे? ये वाला? जी सर। ठीक है, इस पे नॉर्मल किसने लगाया ये बताइए पहले। अर्थ ने। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है? कि हर एक मतलब इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जनरेट इसका होएगा। अपोजिट क्या होगा? नीचे, राइट? यस सर। और वो किस पे लगाएगा? जिसने इस वो पर लगाया, पर लगाएगा। वही नीचे ही तो लिखा हूं। यस सर, यस सर। ये किसने लगाया mg? मास ने। हाँ, मास के वजह से आया है। हाँ। नहीं, मास की वजह से आया, बट mg लगाया किसने? अर्थ ने। अर्थ ने। ठीक है, तो अब ये अर्थ ने लगाया, तो फिर मास क्या बोलेगा? हम इक्वल रिएक्शन देंगे आपको अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका अपोजिट क्या होगा? mg ऊपर, और यस इक्वल रिएक्शन होगा mg। वही तो समझाया है, देखो ऊपर वाला। कोई दिक्कत है? सर हाँ जी। सर मतलब जो पहले बताया था वो सही था बट इनकम्प्लीट था, इसलिए सही कहाँ था? मतलब अब अगर मैं आपको ठीक है। 2 ऑप्शन बोल दूंगा, अरे यार, मतलब गजब डाउट तो पूछते हो ऐसा कि लगता है कि कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। ये एन है, और ये एन है, और ये mg है, तो ये सही था और इनकम्प्लीट था, इसका मतलब क्या? ये गलत था। हाँ सर मतलब हमने एमजी का नहीं दिखाया ना कि उसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या आ हाँ गया, जी, वो नहीं बिल्कुल बिल्कुल, दिखाया। मतलब इनकम्प्लीट था, मतलब गलत था, और क्या। हाँ सर गलत ही होगा। हाँ, समझ में आया? जी सर, जी सर। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। हमको पता था कि इसका कोई भी आंसर सही देगा नहीं, किसी बच्चे का आंसर सही नहीं आया, क्योंकि मुझे पता है कि फिजिक्स कैसे पढ़ते हो तुम लोग। अभी रोटेशन में तो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे ना कि 10 तो लूप होल दिखेगा तुम्हें, समझ ही नहीं आएगा क्या कैसे हो रहा है। मतलब मैं पूछूंगा, जब समझाऊंगा तब समझ में आएगा। खैर, बढ़ते हैं आगे। फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आया ये? ओके, अब सुनो, यस एक सर। स्पेशल एफबीडी याद रखना है यार। ये है तुम्हारे पास वेज, ये है एंगल थीटा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये जो वेज है ना, वो फिक्स्ड है। इस पे एक मास रखा हुआ है m, स्मॉल m, इस पे। इसका तुम्हें एफबीडी बताना है, इसका। तो इस बॉडी को फ्री करो पहले, मतलब इसको अलग करना पड़ेगा, ठीक? तो सुनना क्या हो रहा होगा यहाँ पे। इस बॉडी को मैं अलग कर रहा हूं, ध्यान से समझना, कुछ बोलना नहीं। मैं आपसे बोलूंगा इसका एफबीडी ड्रॉ कर रहा हूं। धरती माता मुझे कुछ नहीं आता, mg इसको नीचे खींचेंगे। ठीक सर, बिल्कुल सही बात है। यहां भी ड्रॉ करते जाता हूं इसी में। ये जो एंगल आता है ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होती है, ये इसके परपेंडिकुलर, वो थीटा आता है। ये थीटा है तो ये भी थीटा आता है। बोलोगे तो प्रूफ करके दिखा दूंगा, बट कोई जरूरत नहीं है, बस याद रखना है, इसको याद करना इजी है।
जो ये वाली लाइन है ना, इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो वही एंगल बनता है जो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, थीटा। तो मैं बोलूंगा कि इसका इस साइड जो कंपोनेंट आएगा वो एम जी कॉस थीटा होगा। ये एम जी यस किस पे लग रहा है? इस पे। तो ये ब्लॉक हुआ पे। एम जी कॉस थीटा। तो इधर क्या होगा? एम जी साइन एम जी थीटा। साइन थीटा। ध्यान रखिएगा ये चीज। ये हमेशा जो एंगल बनता है वो थीटा बनता है, ये वाला। हाँ, ठीक है सर। क्या और कोई फोर्स लग रहा है इस पे, ब्लॉक पे? ब्लॉक पे नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। मैं ऊपर। बोलूंगा कि यहां देखो कांटेक्ट है भैया, तो जो भी कांटेक्ट होता है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है। तो भैया परपेंडिकुलर तो यही लाइन है, तो नॉर्मल। यहां नॉर्मल लगेगा ये। अब ये कंप्लीट एफबीडी है इस ब्लॉक के लिए। तो आपको हमेशा एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा लिखने आना चाहिए। अच्छा, क्या ये ब्लॉक ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे? नो सर। नहीं। तो ये एन जो है वो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा हो। एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, ध्यान रखिएगा। इसको बैलेंस करने वाला कोई फोर्स है इधर? अभी तो नहीं है। नहीं। तो सर तो नहीं है एम जी सर। साइन थीटा इसको बोलेगा आगे। आगे आगे चले हम, तू चल भाई, तेरे को रोकने वाला कोई नहीं है, बचाने वाला कोई नहीं, ये नीचे आएगा। तो एम जी साइन थीटा ना इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ध्यान रखिएगा, अभी यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपको ये आना चाहिए डायरेक्ट करना। नहीं तो क्वेश्चन में अगर यही तोड़ना शुरू कर दोगे तो भैया क्वेश्चन निकल जाएगा, भले बना लो, मतलब टाइम निकल जाएगा। अच्छा, ये तो हमको आना ही चाहिए, हमको नॉर्मल का भी कंपोनेंट तोड़ने आना चाहिए। अच्छा, वो कैसे आएगा सर? देखना, इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट अपोजिट वर्टिकली एंगल। ऑपोजिट एंगल्स। थीटा। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? एन कॉस थीटा। एन cos थीटा। और इधर क्या आएगा? एन साइन थीटा। अब सुनो, ये तोड़ने आना चाहिए। ये एन कौन लगा रहा है? एन एन वेज। वे, हाँ वेज लगा रहा है। तो अगर मैं एन के कंपोनेंट के फॉर्म में बात करूं, सिर्फ एन की बात कर रहा हूं, तो जो ब्लॉक है, ब्लॉक, वो नॉर्मल वेज पर किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा? अगर ये एन साइन थीटा इधर है, सिर्फ नॉर्मल की बात कर रहा हूं, तो वेज पे एन साइन थीटा इधर लग रहा होगा। न्यूटन थर्ड लॉ। यस सर। और ये एन कॉस थीटा ऊपर है, तो ये नीचे लग रहा होगा। क्या वेज अंदर जाएगा? नहीं, फाड़ के अंदर थोड़ी चल जाएगा यार। लेकिन अगर क्या वेज फ्री होता तो ये मूव करता? हाँ, क्योंकि एन साइन थीटा फोर्स है, इसको कोई बैलेंस करने के लिए नहीं है। तो अगर वेज फ्री होता, जो कि है नहीं, तो एन साइन थीटा उसको मूव करवाता, वो वहां पे रहता नहीं। तो ये सारी चीजें आपको डायरेक्ट आनी चाहिए। कोई दिक्कत? नो सर। तो सर पक्का? यस सर। ओह, 2:45 हो गया। चलो ठीक है। Sit। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, मैं बनाऊंगा इसको, आराम से देखना। क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, बनाऊंगा मैं इसको।
पढ़ लिए? हाँ जी, आइए अब देखिए क्वेश्चन को। अ वुडन वेज ऑफ मास कैपिटल एम, ठीक है, एंड इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है ये, ठीक है, रेस्ट ऑन ए स्मूथ फ्लोर, यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक। अब ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज केप्ट ऑन वेज, इस पे रख दिया, एक फोर्स अप्लाई किया गया वेज पर, ठीक, सच दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू वेज, वेज के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर है, वेज के रेस्पेक्ट में मतलब क्या, वेज पे खड़े होके देख रहे हो तुम, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पी कितना होगा, ठीक। अब सुनो, मैं सबसे पहले क्या बोल रहा हूं कि मैंने पी फोर्स इस पे लगाया, तो अगर मैं इस पूरे को देखूं, इस पूरे को, ये पूरा, और इस पे मैं लगाऊं एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो मैं बोलूंगा इस वाले डायरेक्शन में अगर तुम लगा रहे हो, इस वाले डायरेक्शन में, तो मैं बोलूंगा कि नेट फोर्स पी है, नेट फोर्स अगर पी है इज इक्वल टू मास इंटू एसलेशन, तो ये जो पी फोर्स लग रहा है और तुम पूरे को देख रहे हो, तो एम प्लस एम टोटल मास है इंटू एसलरेशन, ये होगा, हाँ। लेकिन ये टोटल एम प्लस एम है, तो एसलरेशन तुमको बताना तो होगा कितना होगा, दिया ही नहीं है, कैसे निकालोगे? अब देखो, क्योंकि तुमने पी फोर्स इस पे लगाया, तो ये तो कंफर्म है कि इस वेज के पास एसलरेशन आया होगा, उसको ए मान लेता हूं मैं, इसी डायरेक्शन में आएगा, धक्का दोगे तो मैं इस पे बैठ के देखूंगा तो ये रेस्ट पे दिखना चाहिए, ठीक है सर। अगर ऐसा हुआ तो सुनो, मैं बैठ गया हूं इस पर, अरे भैया सूडो फोर्स, क्योंकि तुम अब नॉन एसलरेटेड फ्रेम में हो, सॉरी एसलरेटेड फ्रेम में हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, क्योंकि इस पे बैठे हो, इस फोर्स की वजह से इसका एसलरेशन आएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम, और मैं बोल रहा हूं इसका मैं एफबीडी ड्रॉ करूंगा ब्लॉक का, तो मैं ये बोलूंगा आपसे भाई मेरे, इधर होता है एम जी साइन थीटा, मतलब साइन अल्फा, इधर होता है एम जी कॉस अल्फा, ब्लॉक के लिए बता रहा हूं बस, इधर होता है नॉर्मल, ठीक है सर। अच्छा इतना तो हमको पता है, और ये नीचे ऐसे है, ये जो एंगल बनता है वो एम जी के साथ अल्फा एंगल बनता है, ठीक। अब सुनो, ये अभी इनकम्प्लीट है, क्यों सर? क्योंकि तुम यहां पर बैठे हो और तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, और एफ नेट इज इक्वल टू एम ए में लगाने वाला हूं इस ब्लॉक पे, तो तुमको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका एसलेशन है, जिस पे बैठे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एसलेशन दे दो, और इसके मास से मल्टीप्लाई कर दो एम इंटू ए, ठीक है सर। अगर ये रेस्ट पर है तो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगे, बिल्कुल खूबसूरत बात है सर, बिल्कुल सही बात है। जरा देखो, मैं आपसे बोलूं तो ये वाली फोर्स कितनी है, ये वाली नीचे वाली एम जी, क्योंकि इसी का तो कॉम्पोनेंट तोड़े थे, एम जी कॉस अल्फा एम जी साइन अल्फा, हाँ। अगर मैं बोलूं कि ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा, तो इसका इधर कॉम्पोनेंट क्या आया, एन कॉस अल्फा, ये इधर कितना आएगा, एन साइन साइन अल्फा। अल्फा। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि एन साइन अल्फा इज इक्वल टू एम ए होगा। ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में नहीं मूव कर रहा है, ध्यान समझना, इस पे खड़े होके देखोगे तो, ग्राउंड से देखोगे तो ये मूव करते हुए दिखाई देगा, दोनों में अंतर है, हाँ। एन कॉस अल्फा एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, इधर एन कॉस अल्फा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी है, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो यहां से आएगा tan अल्फा इज इक्वल टू ए बाई जी, तो यहां से जो ए की वैल्यू आई वो आई जी tan अल्फा, यहां रख दो, तो ये हुआ m प्लस एम इंटू जी tan अल्फा, ये तुम्हारा आंसर होगा। आंसर तो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो, इसको अलग तरीके से भी पूछा जाता है, या तो तुमसे ये फोर्स पूछेगा कि वेज पे कितना लगाएंगे, या फिर आपसे पूछेगा बताओ कि वेज को एसेलरेशन कितना देंगे,
ताकि ये जो ब्लॉक है ना वो इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो जी tan अल्फा, देखो एसलेशन इतना आया। तो या तो आपसे ये पूछेगा या तो आपसे ये पूछेगा, दोनों को मैं रिकमेंड करूंगा कि याद कर लेना, क्योंकि याद करना इजी है। कंडीशन याद रखना, वेज पे खड़े होके देखोगे तो ब्लॉक रेस्ट पे दिखना चाहिए, तो वेज पे कितना फोर्स लगाओगे, m प्लस एम इंटू जी tan अल्फा। वेज को एसलेशन कितना देना पड़ेगा, जी tan अल्फा। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत? नहीं? नो सर। चलो, अब ये तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। ओ भाई साहब, बहुत दर्द होता है यार। चलो कोई बात नहीं, कल कोशिश करूंगा इसको कवर करने के लिए। फिलहाल कितना टाइम है हमारे पास? 7 मिनट। 5-10 मिनट, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक, 3:10 से पहले क्लास नहीं छोड़ूंगा, तो एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, आ जाओ। बॉब इन अ मूविंग कार। देखो भाई, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, इसमें मैं भी पोलिंग करवाऊंगा मैं भी, ठीक है। लास्ट में देख के जाऊंगा कि हमारी चीजें सही चल रही हैं कि नहीं। वैसे अभी तक तो सही चल रही थी और सही चलेंगे भी। पॉजिटिविटी सुनना ध्यान से। ये कार है जिसकी एक्सेलरेशन है ए, इसमें एक स्ट्रिंग से एक बॉब लटका हुआ है। ये जो स्ट्रिंग है वो आइडियल है, मतलब कि मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। ठीक, इस बॉब का मास m है इसका। मैं यहां पे खड़ा हूं और इस बॉब का एफबीडी बनाने वाला हूं, बॉब का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इसी पोजीशन में, इस पोजीशन में, किसी एंगल उंगल पे नहीं, इसी पोजीशन में, ठीक है। सुन लिए? हाँ, यहां से खड़ा होकर। चलो, तीन ही ऑप्शन देता हूं आपको। बॉब का बना रहा हूं भैया, ध्यान रखना, बॉब का। हाँ, डी बिलो है, डी, डी की जरूरत है यहाँ पर, डी की जरूरत तो है ही। मैंने फालतू का 3 ऑप्शन दिया। चलो, लास्ट पोल करवा रहा हूं, बोलेगा कोई नहीं। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आ जाइए। हाँ जी। सर ग्राउंड पे जो खड़े हैं वहां से बताना है ना? हाँ जी, हाँ जी, वही तो बोला हूँ, ग्राउंड से। ओके सर। चलिए, कुछ था नहीं इसमें। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है। सिर्फ 19% लोगों ने आंसर सही दिया है, 52% ने गलत दिया है।
अच्छा 21% मतलब ABCD सब पे हाथ लगा ही दिए हो। बहती गंगा में हाथ धोना, वो एकदम मजा आता है टिप टिप करने में। आंसर आए या ना आए, टिप तो जरूर करेंगे भैया। खैर देखते हैं कि कौन से बच्चे आंसर सही दिए हैं। फिजानाज, रोहित कुशवाहा, यति अवस्थी, अमन यादव, और देखो नाम भैया, अथर्व सिंह। अच्छा आनंद जी यहाँ नहीं दिख रहे हैं भैया। रत्नांशु दुबे, आ जाओ आ जाओ आ सबसे ऊपर दिख रहे हैं सर। जाओ। अरे अरे तुम ही हो गया ऊपर में। चलो 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 ठीक है भाई मेरे, इसका ऑप्शन ए सही होगा। सिर्फ 19% लोगों ने आंसर सही दिया है। पोल सही चल रहा था ना? यस सर। चलो बहुत अच्छा, बहुत सर लोग मेरा ग्राउंड नहीं वाला चल नहीं रहा, सक्सेसफुल सर हुआ। मेरा नहीं चल रहा है, सारे ये जगह सर सही जल्दी चल नहीं रहा कर है। पा मुरादाबाद रही में हूँ नहीं आया। मैं। मोबाइल में दिक्कत, सर मोबाइल में दिक्कत। सर अब आ जाओ यहाँ मुरादाबाद पर, में भी नहीं आ रहा। मोबाइल में सर दिक्कत होगा। आइए पोल पहले यहाँ पे लेट देख लेते से हैं। आ सर खैर रहा है। मोबाइल तो ठीक है। अच्छा ठीक है यहाँ देखो ना भाई, पहले लेता हूँ कैटर करता हूँ उसको पहले। देखो भाई तुम ग्राउंड से देख रहे हो यहाँ पर, ग्राउंड से, तो ग्राउंड से देख रहे हो तो एक तो स्ट्रिंग का टेंशन दिख रहा होगा ऊपर, यस एक सर। धरती माता का फोर्स mg। इसमें सोचना क्या है, mg इधर तो नहीं लग सकता, ये तो कंफर्म है क्योंकि इसी स्टेट में हमको बताना है। ए में तुम लगा नहीं सकते हो, क्यों? क्योंकि तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, नहीं इनर्शियल फ्रेम में हो, तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। टी है और mg है, ए में कोई फोर्स होता ही नहीं है। जो भी रिजल्टेंट होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू एम ए के इक्वल होती है। एम ए इज नॉट अ फोर्स, तो ये होगा नहीं, तो ये सही होगा। मुझे पता था कि लोग आंसर गलत देंगे, इसीलिए दिया हुआ था। बहुत लोगों को आदमी वो नहीं दिखा, ग्राउंड वाला नहीं दिखा आदमी। आप वहीं पे खड़े थे। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब बताइए, पॉल सही चल रहा था सब जगह पे? यस सर। सर नो सर। यस चलिए सर मैं सही पूछ चल लेता रहा हूँ, सर। एक बार रुक जाओ, मैं धीरे धीरे पूछ यस लेता हूँ। सर। मुजफ्फरपुर में ठीक है? यस सर। ठीक है। गाजीपुर? यस सर। हाँ, ठीक है। बलिया में? बलिया बलिया? धनबाद? सर बलिया चल रहा था नो सही। सर नहीं चल रहा था। अच्छा बलिया में कहीं नहीं चला किसी बच्चे का? सर चला है बलिया में सही। ठीक है। धनबाद? नहीं चल रहा था सर, धनबाद नहीं चल ठीक रहा है। था सर। नरनौल? नरनौल ठीक है, सही चल रहा है। मुरादाबाद? सर नहीं चल रहा। मुरादाबाद में नहीं चल रहा, किसी का नहीं चल रहा यस सर। मुरादाबाद में? नो सर। किसी का नहीं चल रहा? किसी का चल रहा है तो बताइए। ओके सर ये ठीक है, कह रहे हैं कुछ चल रहे हैं कुछ नहीं चल रहे हैं। कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा। ओके तो फिर मोबाइल का ग्लिच होगा, हो सकता है फिर। ठीक है, मतलब पोल जो है वो सक्सेसफुल हुआ। खैर आइए अब इस क्वेश्चन पे। तो इसका जो एफबीडी करेक्ट है ना ग्राउंड फ्रेम से, अब जरा ध्यान से सुनना, फंसाऊंगा तुमको अभी तुरंत। ये एफबीडी सही है। चलो ये एफबीडी सही है, कहां से? आदमी ए देख रहा है। चलिए हाँ जी आनंद जी, आपका आंसर ये आया था। सर। हाँ ठीक। अब मुझे एक बात बताइए, पहले आप ही बोलिएगा और कोई नहीं बोलेगा, कि आपने अगर यहां से ये एफबीडी ड्रॉ की है तो टी इधर लग रहा है और ये एमजी लग रहा है, ठीक है? यस यस सर। सबसे पहले ये बताइए कि क्या ये इंक्लाइंड होगा कि नहीं। यहां से देख रहे हो, ध्यान समझना, इंक्लाइंड हो कि नहीं, यस और नो, बस ये बताओ पहले। नहीं होगी सर। नहीं होगी, ठीक है। रुद्रा आप बताइए, आपका भी आंसर शायद यही आया था। नो सर, मेरा आंसर ये नहीं था, मेरा आंसर सी था। बैक होगी सर। अच्छा एक मतलब सेकंड। आंसर गलत था आपका, चलिए हाँ, कोई मेरा बात ओवरऑल रैंक सेकंड था। नहीं। ओके ओवरऑल था वो, ओके ओके हाँ। ओके, ठीक है ठीक है। हाँ जी गाजीपुर से बताइए, ये इंक्लाइंड होगा कि नहीं होगा? ये कोई है? नहीं। अच्छा ये आंसर और कौन कौन दिया था भाई, हल्ला करो। हाँ हाँ, आप बताइए बताइए। गाजीपुर सर इंक्लाइंड होगा। इंक्लाइंड होगा। आप सर- यहां से देख रहे हो, इंक्लाइंड होने के लिए इस पे कोई फोर्स होना चाहिए इस डायरेक्शन में, यहां तो है ही नहीं। सर वो सिस्टम है सर, एक एक्सेलरेशन से जा रहा है। ये सिस्टम जा रहा है, हाँ तो यस सर।
और सर वो तो बॉब ये है एक्सेलरेशन कार की है fixed है। भैया, बॉब की नहीं है। कार को नहीं तुमने होगा एक्सेलरेशन दिया, इसको नहीं, हवा में लटका हुआ है। सर नहीं होगा सर, inclined। नहीं होगा। नहीं होगा इंक्लाइंड, राइट। यस सर। हाँ, अलवर से बताइए। सर नहीं अलवर से ही होगा। तो बोल रहे हैं, गजब, आप भी एकदम सस्ता नशा किए हैं क्या सर। इंक्लाइंड नहीं होगा, हाँ जी। जौनपुर सर से बताइए, भागलपुर से बताइए, इंक्लाइंड होगा कि नहीं होगा। सर इंक्लाइंड होएगा ना। होएगा, तो इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स ही नहीं है, कैसे इंक्लाइंड होगा। सर, नहीं होगा। इंक्लाइन होगा सर, लेकिन दिखेगा सर नहीं। अभी दिख नहीं रहा है, आपने जैसे वो इनर्शिया में बताया था। अच्छा एक मिनट, कोई बोल रहा है कि इंक्लाइंड होगा, हाँ, तो ये एलियन थोड़ी है कि न्यूटन जो लॉ है उसको वायलेट करके इसे भाग जाएगा। अरे भैया, सर ये पॉइंट अगर फिक्स है तो इधर जाने के लिए इधर कोई फोर्स होना चाहिए ना, या तो फोर्स है ही नहीं, तो इंक्लाइंड सर कैसे होगा। हाँ, एक्सेलरेशन तो उसके पास भी आ जाएगा ना आगे नहीं यस सर सर्कल। वो नहीं बॉडी नहीं से तो सर कनेक्टेड ही है मासलेस ना है नहीं। कार से। अगर आपने कार को एक्सेलरेशन दी है तो इस बॉब के पास एक्सेलरेशन नहीं आएगी। आपने एक्सेलरेशन कार को दी है, इसको नहीं दी है, तो इधर कोई फोर्स है ही नहीं, कांटेक्ट में तो है तो कैसे इंक्लाइंड होगा हाँ। बताइए। कांटेक्ट में है ना। अरे बॉब की बात कर रहा हूं यार। आप ये बताइए इंक्लाइंड होगा कि नहीं है। इसको फोर्स चाहिए इस डायरेक्शन में, है ही नहीं। हाँ जी, भोपाल पाठशाला से बताइए या नरनौल से, इंक्लाइंड होगा कि नहीं है। नो सर। इंक्लाइंड नहीं होगा, कहां से आंसर आया। सर भोपाल। भोपाल से आया। अच्छा, आनंद जी मेरे को ये बताइए आप, कि अगर मैं इसके अंदर बैठ जाऊं तो क्या ये इंक्लाइंड होगा, इसको यस दिखेगा। सर, यस सर। यस सर अब क्यों दिखेगा। दिखेगा इंक्लाइंड, सर दिखेगा सर बैकवर्ड। सूडो क्यों दिखेगा। स्यूडो फोर्स लगेगा ना सर, ए तो में, राइट। एक्सेलरेशन पीछे हो जाएगा। ठीक, तो ये पीछे जाएगा, मतलब अब बाल लोग बता रहे हो कि इंक्लिनेशन पीछे की ओर होगा, राइट। यस सर। तो अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर पा रहे हो आप। ग्राउंड से तो बोलो इंक्लाइंड होगा ही नहीं। यस अब सर। देखो यहाँ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। जब आप ग्राउंड से यहाँ पे देख रहे हो ना, ध्यान से सुनना, आपने जो एक्सेलरेशन दी है यहाँ पर, वो कार को दी है, बॉब को नहीं दी है। तो ये मत बोलना कि यहाँ पे ए एक्सेलरेशन दिया तो ए में फोर्स लग रहा होगा, नहीं, इस पे ए में फोर्स नहीं लग रहा। अच्छा, तो ये आदमी क्या कैसे एक्सप्लेन करेगा कि ये इंक्लाइंड होगा। आपने इसके अंदर बैठ के तो एक्सप्लेन बहुत बढ़िया से कर दिया कि अब सूडो फोर्स आ जाएगा, नॉन एक्सलेटेड फ्रेम में हो, यस सर। ए में लगेगा तो पीछे आएगा, आपने ये भी बता दिया, बिल्कुल ये इंक्लाइंड होगा यस और सर। ये पीछे की ओर होगा। लेकिन ये कैसे होगा, ये आदमी बेचारा कैसे बोले। वो नहीं बोलेगा। हाँ, ये नहीं बोलेगा। अरे वाह, बोलेगा, देखो बोलेगा, बोलेगा हम तो लव सर के स्टूडेंट हैं, हम झम्मा झम करके बताएंगे। देखो, बहुत अच्छी खूबसूरती है यहाँ पे, बहुत छोटा सा बारीकी सा पॉइंट है जो एक्सप्लेन नहीं किया जाता है क्लासेस में। कहीं भी क्लास में जाओगे तो मैं गारंटी देता हूं 99% क्लासेस में इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करके बताया जाएगा। भाई मेरे सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो है ना, इस बॉब को बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या मैंने इस बॉब को एक्सेलरेशन दी है, नहीं। सर नो सर। क्या ये बॉब मूव करेगा, नहीं। क्या तुमने इस कार को एक्सेलरेशन दी है, हाँ। यस सर। कार का ये वाला जो पूरा पॉइंट है ना, ये पूरा उसके इस पॉइंट से ये कनेक्टेड है, देखो। तो सुनना, यस क्या इसकी कोई एक्सेलरेशन होगी, नो सर। नहीं। क्या इसकी कोई एक्सेलरेशन होगी, नो सर। हाँ। होगी हाँ। ये यस सर, यहाँ कार से का, connected है। कार के कारण। यस सर। कार पे दिया ना तुमने, यस ये सर। तो कार का पार्ट है, तो इसकी एक्सेलरेशन होगी इस पॉइंट की, फोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो भाई मेरे, ये तो यही रह जाएगा क्योंकि इस पे कोई एक्सेलरेशन, कोई फोर्स नहीं है। लेकिन ये आगे जाएगा, अब इसको फिक्स रखो, इसको, और इसको आगे भगाओ, तो ये वाली पॉइंट यहां पे आ जाएगी, यस इंक्लिनेशन सर। हो गई। यस सर। देखो वर्टिकल के साथ, आया समझ में। यस सर। यस सर। तो ग्राउंड से ये ऐसे एक्सप्लेन करेगा, इनर्सिया की वजह से ये यहीं पे रह जाएगा और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे भागेगा।
ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बस आगे भाग रहा है, देख लो, और किसी को कहीं नहीं भगाया हूं। ये यही का यही है, यस जहां पे था, Yes, और sir. ये यहां पे आ गया, तो ये स्ट्रिंग इंक्लाइंड हो गई। आया समझ में? Yes, sir. ये खूबसूरत फिजिक्स थी इसमें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और वो मैं पॉइंट आपसे ये पूछ फिक्स्ड रहा हूं ना, नहीं था हाँ जी, सर, वो पॉइंट फिक्स्ड नहीं था। कौन सा पॉइंट? आपने बोला कार से कनेक्टेड है, आपने बोला इनर। हाँ, ये पॉइंट हाँ फिक्स है। हाँ, फिर इधर वाले केस में आपने बताया एक्सेलरेशन से वो, मतलब आपने बोला स्ट्रिंग इंक्लाइन हो गई है। आपने सुना मैंने क्या बोला एग्जैक्टली exactly? अच्छे सुना आपने? सर सुन ही रही हूँ। चलो, बहुत मेहनत करके समझाया था। एक बार मुझे इसका रिजल्ट निकालने तो फिर से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? तो ओके सुना सर। करो अच्छे से। खैर, बता तो दूंगा ही मैं दोबारा से। अब सुनो, मैक्सिमम ये किसी एंगल थीटा पे आ गया, मैक्सिमम इंक्लिनेशन बता रहा हूं। तो देखो यहां पे क्या हो रहा होगा, मैं बोलूंगा कि ये जो है ना, यहां पे टेंशन लगेगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये टी है तो ये होगा टी कॉस थीटा, और ये कितना होगा, टी साइन थीटा, और ये कितना होगा, एम जी होगा। और मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से ग्राउंड फ्रेम से। क्या ये एबीडी सही है? Yes, sir. सही है। ये ए में मत लगा देना। क्या ये ऐसे ऐसे दौड़ रहा है क्या? No, sir. नहीं। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। और टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों को डिवाइड करो, इसको दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। इस रिजल्ट को याद रखिएगा। ये होता है मैक्सिमम इंक्लिनेशन, किसके साथ, वर्टिकल के साथ, इसके साथ। ये मैक्सिमम इंक्लिनेशन है, मतलब कि ये बॉब जो है उस समय इक्विलिब्रियम में होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, ये रिजल्ट याद रखिएगा। हाँ जी। अब कोई दुख दर्द है तो बताइए। दुख दर्द के साथ मैं क्या करूंगा, क्लास को एंड करूंगा। एक बार होमवर्क वगैरह दे लो। लास्ट क्लास में मैंने क्या होमवर्क दिया था, डीपीपी 1, राइट? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ डीपीपी 2। आज पीडब्ल्यू का होमवर्क नहीं दूंगा, मतलब मॉड्यूल का नहीं होमवर्क दूंगा। चलिए अब बताइए क्या डाउट है। डाउट डाउट वही डाउट बताइए ना, अभी जो पूछे थे। क्या डाउट है उसमें? हेलो सर ये वो स्ट्रिंग फिक्स है तो फिर आगे कैसे एक्सप्लेन करे? ये कैसे पॉइंट आगे थोड़ी है भाई। सुनना जो मैं पूछ रहा हूं, ठीक है? आप ही लोग आंसर देना, जिसको जिसको नहीं समझ में आया आप आंसर देना। ये है तुम्हारे पास एक कार, आदमी खड़ा है ग्राउंड पे, ठीक? अब सुनना, इस लाइन को बार बार सुनना। ये आदमी उसको देख रहा है, ठीक? ये आदमी उसको देख रहा है, ठीक? क्लास एंड हो गई क्या? मैं दिख रहा हूं? यस सर, यस सर। अच्छा। ये आदमी इसको देख रहा है, 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 ये आदमी इसको देख रहा है। ये दिमाग में घुसा? यस यस सर। सर। ठीक। अब देखिए, अगर ये आदमी इसको देख रहा होगा, इसको ध्यान से सुनना, कार के हिसाब से ये पॉइंट नहीं मूव कर रहा। अगर मैं बोलूं ये धरती पे खड़ा है, ये, और ये जा रहा है आगे कार, तो कार की जो एक्सेलरेशन दिखेगी, सुनना, वो एक्सेलरेशन दिखेगी इसकी, ठीक है? इसको सर ये देख रहा है, ये देख रहा है, ये देख रहा है। इस एक्सेलरेशन के वजह से ये जो कार है, ये कार यहां पर आ जाएगी। ध्यान से सुनना। तो ये बोलेगा कि कार का ये वाला पॉइंट यहां आ चुका है, बराबर? सर
कार का ये वाला पॉइंट थोड़ी देर बाद यही दिखेगा ना भाई, यस सर। यस सर। लेकिन इसको ये बॉब कहाँ दिखाई देगा, यहीं पे। क्योंकि इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसके हिसाब से, तो मैं बोलूंगा कि ये पॉइंट यहां पे आ चुका है इसके रेस्पेक्ट में, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। आया समझ में? यस सर। अगर इतना डीप जाने के बाद भी नहीं समझ में आया तो सूडो फोर्स लगा लीजिए भैया, ठीक है। सूडो Yes, फोर्स क्या sir. बोलता है कि इसके अंदर बैठ जाओ, इसके अंदर बैठोगे तो ये ए है इधर, तो इस पे एम ए फोर्स लग रहा है, टी तो लग ही रहा है, और ये एम जी लग रहा है, इस एम ए की वजह से ये इधर आएगा, ठीक है। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, ये है दूसरा मेथड, ठीक है, उससे आप देख लेना। चलिए भैया क्लास को एंड करते हैं यहीं पर। कोई भी सर, दुख दर्द हो तो मैं कमेंट पढ़ता हूँ। दरभंगा से शाम को हेलो 7-8 बजे तक शायद वीडियो अपलोड हो जाती है, कोई भी दिक्कत होगा वहां कमेंट कर देना, मैं जरूर आके डिस्कस करूंगा। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। आएंगे अभी न्यू ईयर पे भाई। 1 तारीख को बंद है सर। अच्छा बंद है, अच्छा ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट। कल टेस्ट है ना? सर। हाँ जी, चलिए भाई टट्टा बाय बाय, नया साल मुबारक हो। सर एक प्रॉब्लम है हाँ जी बताइए। सर, ऐप पे जो वो पोल आता है, जब तक हम लोग मोबाइल पे पोल करते टाइम आउट हो जाता है, मतलब बैक चल रहा है मोबाइल पे। आपने थोड़ा लेट से पोल को ओपन किया था क्या? नो सर, सेम टाइम में लाइव चल रहा था मोबाइल पे, फिर भी पोल टाइम आउट हो जाता है क्वेश्चन जब तक हम लोग पोल ये करते। मतलब मैं जो पढ़ा रहा था वही आपको मोबाइल में दिख रहा था उसी टाइम पे? नो सर, नो सर, पीछे चल रहा था? यस सर, 20 सेकंड 30 सेकंड पीछे चल रहा है। ओके, वीडियो तो पीछे चलेगी लेकिन जो पोल है वो आ रहा था कि गायब हो जा नो रहा था सर, तुरंत? पोल भी लेट से आ रही है। ठीक है मैं समझ गया इशू क्या है, ठीक है मैं टीम से एक बार बात करता हूँ। ओके ओ- चलिए भाई, बाय बाय, नया साल मुबारक हो। 2024 में सभी डॉक्टर बने, मेरा आशीर्वाद और मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। बाय बाय।